मेरे प्यारे बच्चे, अब 72 घंटे में जो होगा, इतिहास कांपेगा। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाएगा इस बार, इतिहास कांपेगा। हर दीवार पर वक़्त की चिल्लाहट गूंजेगी, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है अंतिम उलटी गिनती। अब वक्त नहीं, अल्टीमेट उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अब कोई कल नहीं बचेगा, अब सिर्फ आज के लम्हों में विनाश लिखा जाएगा। हर पल एक नई चोट, एक नई सजा, एक नई आग। 72 घंटे और हर शत्रु का नाम मिटा दिया जाएगा। हर वो नाम जो तेरे विनाश के गीत गा रहा था, हर वो चेहरा जो तेरी हार पर मुस्कुरा रहा था, अब मिट्टी में मिलेगा। 62 घंटे और वो नाम इतिहास से नहीं, अस्तित्व से मिटा दिए जाएंगे। अब उनके पसीने नहीं, उनके वजूद बहने वाले हैं। अब डर उनका पसीना नहीं निकालेगा, अब उनका वजूद बह जाएगा। जिसे तू चुपचाप सहता रहा, अब वही बन चुका है महासंकट का विस्फोटक रूप। ये उलटी गिनती नहीं, ये नियति का आखिरी अलार्म है। 72 घंटे बाद न जुबान बचेगी, न आवाज, सिर्फ तू रहेगा और तेरा तांडव। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन एंड्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करता हूं। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, डिवाइन से यही प्रार्थना करता हूं। मैं तो फ्रेंड्स आज देखते हैं आपके इर्द गिर्द क्या एनर्जी चल रहे हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है जो शायद आपको नहीं पता है, तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। इन 62 घंटों में आपके शत्रुओं के पसीने छूटने वाले हैं। ऐसा कुछ इनकी जिंदगी में होने वाला है जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि है ना की थी। ये बिल्कुल कल्पना से परे इनके जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है। 62 आवर्स के अंदर आप अपने शत्रुओं के जीवन में देखेंगे बहुत ही भागा दौड़ी, बहुत ही एक टेंशन की एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। पसीने छूटने वाले हैं, इनके एड़ी छोटी के जोर लगाने वाले हैं। हो सकता है कहीं ऐसी जगह ये फंसने वाले हैं जहां इन्होंने कभी सोचा नहीं था, या फिर कुछ और भी मैटर हो सकता है। इसमें तो हम कार्ड्स में देखते हैं, फिर इसे देखेंगे कि यूनिवर्स डिवाइन एंड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंड्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के जीवन में 62 आवर्स के अंदर इनके पसीने क्यों छूटने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। डिवाइन डियर एंड्स, इतने सारे कार्ड गिर जा रहे हैं। द डिवाइन डियर एंड्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। द मैजिशियन, जय हो मां आदि जय हो। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वन सैड, वर्ल्ड एट एमरेस डेथ, और यहाँ पे 9 ऑफ वंस। ये रिवर्स में है तो इसको यहाँ पर रखते हैं। ये रिवर्स में है 9 ऑफ वंस मेमोरी रैथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है रीडिंग में। सबसे पहले आज के जो डाउनलोड्स हैं ना 62 आवर्स में ना आपके शत्रुओं के पसीने छूटने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है, बहुत कुछ चीजों की डेथ होने वाली है, बहुत कुछ खत्म होने वाला है। यहाँ पर शत्रुओं की जिंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया है। मुझे कोई हादसा भी दिख रहा है। सबसे पहले कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक का असर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग गिरे पड़े हुए हैं। इनकी जिंदगी में कोई ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर किया था, वह बैकफायर हो रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके जैसे आप देख सकते हैं डेथ, तो संभवतः कोई डेथ हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई ब्लैक एनर्जी जो है बैकफायर इनकी जिंदगी में कर रहे हैं, जहां बहुत कुछ इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, डेथ हो सकती है, बहुत सी चीजों की। अभी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। लड़ाई झगड़ों की भी एनर्जी आ रही है 27 आवर्स के अंदर। ये चीजें तो इनकी जिंदगी में हो ही रही हैं, क्योंकि देखिए गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इन्होंने किसी के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अगर किया था तो ये बैकफायर हो रहा है। 92 आवर्स के अंदर कोई एक्सीडेंट इनका हो सकता है, फैमिली में कई मेंबर उसमें उनको चोट लग सकती है। तीसरा नंबर, बहुत कुछ इनकी जिंदगी का खत्म हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीजें इनकी जिंदगी में होने वाली हैं जिसके लिए ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, रेडी नहीं है। 62 आवर्स के अंदर लड़ाई झगड़े किसी से हो सकते हैं, पड़ोसी में, घर में किसी से बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो सकते हैं, जहां की फिजिकली एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई या तो रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे कहीं भी ना मारपीट की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। ये जो एनर्जी बैकफायर हुई है ना ब्लैक मैजिक की, इन्होंने आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था ना, ये बैकफायर हुई है। तो देखिए ये एक्सीडेंट जो मैंने यहाँ पे बोला था ना कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये भी एक मारपीट का, ये भी एक एक्सीडेंट ही है। किसी 4 लोगों के साथ इनकी हाथापाई हो सकता है।
ये किसी भी मैटर को लेके अभी देखते हैं कि किस मैटर को लेके इनकी हाथापाई होने वाली है। ये ना फैमिली मेंबर्स ही हैं, आपस में ये लड़ाई करने वाले हैं। यहाँ पे छोटी सी बात को लेकर के एक बहुत बड़ा यहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना बैकफायर हुई है 27 आवर्स के अंदर। इनकी जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे ना ये देखिए, ये कार्ड भी बहुत अग्रेशन। काफी लोग इनके ऊपर ना जैसे गुस्से में अग्रेशन की एनर्जी है, चीखने चिल्लाने की एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो ये चीज पहली बात तो बैकफायर है, या कोई ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें इनके घर के 4 से 5 लोग उसमें घायल हो सकते हैं। और यहाँ पे ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली भी निकल के आई है। ये बैकफायर होने का कारण भी मैं बता देता हूं आपको कि आप है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्रेस, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं आप, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप। यहाँ पे आप ना आपको एक अलग से स्ट्रेंथ अभी मिली है आपके शत्रुओं के ऊपर। इन्होंने आपसे पास्ट में भी लड़ाई झगड़े आपके और इनके बीच में जरूर हुए हैं। आपके जॉब को, आपके करियर को ले इन्हें बहुत जलन रही है। उस समय आपके पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए काफी यहाँ पे वाद विवाद मुझे दिख रहा है। इसी के चलते इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ये। अब यह वाली एनर्जी जो आपको स्ट्रेंथ मिली है इस समय मां भगवती की कृपा से, मां दुर्गा की कृपा से, आदि आपके अंदर यहां भी प्योरिटी है, यहां भी प्योरिटी है, काफी प्योर आपकी सोल में ना। जो कुछ भी नेगेटिविटी थी ना, वह नेगेटिविटी काफी हद तक रिमूव हो चुकी है। और आप इन लड़ाई झगड़ों से तो आप पहले बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये एनर्जी अब जाके बैकफायर कर रहे हैं इनके ऊपर। और जो ये आप एम्प्रेस की एनर्जी में है ना, काफी आपका दिल बहुत ही साफ दिल इंसान हो सकते हैं आप। यहां पर दिख रहा है ना कि आपको ना अपने पद का घमंड है ना प्रतिष्ठा का घमंड है। आप नेचर से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, काफी अच्छे इंसान हैं आप। एक स्ट्रेंथ अब आपको मिली है कि गलत लोगों से आपको सामना कैसे करना है, जो आप पहले ऐसे लोगों से नहीं कर पा रहे थे। ये आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आप इनका सामना नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है, मैजिशियन की पावर भी मिली है आपको। देखिए इस समय में ना आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं, और आप ये सारे जो आपके ऊपर इन्होंने नेगेटिविटी थ्रो की थी ना, वह क्लियर हो चुकी है। लेकिन क्लियर होके आपके शत्रु के ऊपर गई है उनकी जिंदगी में। अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े बहुत सारे इनके दुश्मन तैयार हो चुके हैं। इनके वर्क प्लेस पे हो सकता है, घर पे हो सकता है, नेबर्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहां पे ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी एनर्जी काफी हाई लेवल पे चली गई है। अब इनकी ब्लैक एनर्जी आपको टच भी नहीं कर सकती। अब यहां पे देखिए द मैजिशियन का कार्ड है। एक आपको और गिफ्ट मिला है कि अब आपको, मैंने कहा ना, ये स्ट्रेंथ आपको मिली है। तो इस स्ट्रेंथ के कारण ना अब आप हर इंसान को कैसे डील करना है, ऐसे लोगों को किस तरह से आप डील करेंगे, लड़ाई झगड़े वालों को, एग्रेसिव लोगों को कैसे डील करेंगे, ये आपको एक बहुत बड़ी ताकत डिवाइन की तरफ से मिली है गिफ्ट के रूप में। अब यहां पर देखिए, अब आप ना एक ऐसी एनर्जी में है, यहां पर देखिए शेर के दांत गिनना कोई आसान काम नहीं है। तो अब आपको ये स्ट्रेंथ मिली है, तो शेर जैसा कोई भी बन के आए, आपको डराने की कोशिश करे, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करे, तो आप उसके मुंह में हाथ डाल सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास। एक मैजिशियन की पावर आपको मिली है। कोई प्यार से डील करेगा तो आप प्यार से डील करेंगे। कोई वांट, यहां पर वांट्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े डंडे, कोई आपको डंडे से डील करना चाहेगा तो आप वैसा ही डील करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ की पावर आपके पास आई है। कोई आपको पैसे से डील करेगा तो आप पैसे से करेंगे। तलवार दिखाएगा तो आप तलवार भी दिखा सकते हैं, क्योंकि टिथ फॉर टाइप की एनर्जी है। ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये सिर्फ दुश्मनों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है जो आपको मिली है। लोगों के साथ आपका एक 2-4 लोग, कुछ भी एक अपना टूर टाइप का किसी देवी स्थान पे किसी भी जगह आप जा सकते हैं। कहीं आप ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, किसी मंदिर यानी धार्मिक प्लेस पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की गई थी ना, तो इन डेविल से आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड है। आपके आसपास एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके पास एंजल्स का पहरा है, आपके आसपास एंजेलिक पावर्स हैं। आपके पास ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो डेविल्स आपके ऊपर भेजे गए थे, ये आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर हैं। यहां पे आपकी ना मुझे ट्रैवल दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी धार्मिक प्लेस पे फैमिली के साथ जा सकते हैं, और या फिर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी टूर आपका होगा।
बहुत अच्छा टूर होगा जो धार्मिक प्लेस पर आप जाएंगे। तो यहां पर मुझे आपके बनते कुछ जो कार्य काफी लंबे समय से आपके अटके हुए थे वह बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिसलिए आप काफी समय से जूझ रहे थे ना। जिन कामों के लिए या आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, किसी से लीगल इश्यूज चल रहे थे, वह चीज वह काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई नई चीज, नई दिशा, नई डायरेक्शन, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ आपको मिल सकती है। जब आप इस ट्रैवल से लौट के आएंगे ना, आपको कोई ना कोई खुशखबरी यहां पे जरूर मिलेगी। किसी चीज का बहुत इंतजार था आपको, वह इंतजार आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यह लड़ाई झगड़े की समाप्ति हो सकती है। कुछ भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि अपनी अंतहीन जिम्मेदारियों के काम से, इसके शोर के साथ दैनिक जीवन का भंवर कितनी आसानी से हो सकता है। और प्रतीत होता है कि चिंताजनक चिंताएं आप सूक्ष्म अभी तक पवित्र संकेतों की अनदेखी कर सकते हैं। मैं आपका रास्ता भेज रहा हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या हो सकता है जो आपके विचारों में नहीं है। वे इस बात से अव्यवस्थित हैं। अभी तक मैं उन्हें दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट रूप से देखता हूं, और ये चीजें मेरे प्रिय एक तुच्छ हैं। वे तत्काल चेतावनी है कि कुछ ऐसा है या कोई है जो आपके बीच एक बाधा बन गया है। और दिव्य नियति जो मैंने एक बल के लिए प्रेरित किया है, वह अपनी प्रगति को रोकने के लिए चुपचाप काम कर रहा है। लेकिन आप यह भी महसूस कर रहे हैं कि आप इस बाधा को महसूस कर रहे हैं, कि आप इस हिंडे को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस हिंडे को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस बाधा को पूरा कर रहे हैं। आपके लिए यह समझाने के लिए कठिन है कि गलत से क्या सही है, जो झूठ से सच है और मेरे से क्या है, बनाम क्या है, अंधेरे का एक भेस क्या है जो प्रकाश के मुखौटे को पहनता है। मैं देखता हूं कि आप क्या नहीं देख सकते हैं, कि मैं उस अदृश्य घूंघट के माध्यम से पियर्स को देख सकता हूं, जहां दुश्मन ने तलवार या भाले के साथ जाल नहीं बनाया है, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि मैं खुद को अलग कर देता हूं। शांत विश्वास से डर है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, और अनहेल्दी यादों से जो मेरे बच्चे को चुप कराना जारी रखते हैं। आप इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। यदि आप मुझे रोने के लिए नहीं रुकते हैं, तो मेरी उपस्थिति के साथ मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए मुझे स्पष्टता की तलाश में आप एक सुस्त और अंतहीन लूप में नहीं लेंगे। लेकिन मैं कभी भी नहीं छूता हूं, 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 लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि आप इसे नहीं बनाते हैं। सत्ता में पूर्ण स्वतंत्रता और एक अचूक प्रकाश में, और इसके लिए आपकी वास्तविकता बनने के लिए आपको यह मानवीय तर्क के साथ नहीं देखना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक आंखों से अपने आप से पूछना चाहिए कि आपकी शांति को सूक्ष्मता से चुरा रहा है। क्या एक व्यक्ति एक स्थिति है, या यहां तक कि एक विचार है कि आप लगातार अपने कॉलिंग के बारे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है। और मुझे अगर आपका जवाब हां है, तो ध्यान से सुने कि मैं क्या कहने वाला हूं। तब तक इंतजार न करें जब तक कि सब कुछ मेरे लिए खोज करने के लिए नहीं आता है। मैं यह चेतावनी को उकसाने के लिए यह चेतावनी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको उन चीजों को उजागर करने से पहले आपको बचने के लिए, जो आपको उन चीजों को नहीं देना चाहिए जो मेरे लिए हर तरह से नहीं है, जो कि मेरे लिए एक ऐसी ताकत नहीं है जो कि मेरी हरकत से नहीं है, जो कि मेरी हरकत से नहीं है, जो कि मेरी हरकत से नहीं है। आपके बगल में खड़े कोई व्यक्ति है जिसे मैंने भेजा है। मैं आपको बहुत ज्यादा चुप रहने के लिए बहुत प्यार करता हूं, जबकि कुछ आपको सच्ची आध्यात्मिक स्वतंत्रता से वापस पकड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि आशीर्वाद में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि मैं स्वर्ग के खजाने को कभी भी एक अराजक दिमाग द्वारा शासित हाथों में नहीं रखता हूं, या एक ऐसे रास्ते पर जो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि फटकार के साथ नहीं, बल्कि सौम्यता और प्रकाश के साथ मैं आपको अंधेरे में अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ता। मैं वह नहीं हूं जो चेतावनी देता है और फिर दूर हो जाता है।
मैं वह हूं जो सच्चाई के साथ आता है और यह भी समाधान लाता है, और आपको पूर्ण स्वतंत्रता की भूमि में ले जाने के लिए और अनुग्रह मजबूत स्टैंड को निश्चित रूप से पता है कि आप एक कमजोर अवस्था में नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा हाथ आपको घेरता है कि आप एक अदृश्य शील्ड की तरह, एक किले की तरह, एक अदृश्य शील्ड की तरह हैं। जब आप अंधेरे में छिपे हुए हैं तो आप अपने आप को नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आप खुद को परेशान नहीं कर सकते हैं कि आप खुद को नहीं कर सकते हैं। मैंने जो बाधाएं बताई हैं वह आपको हतोत्साहित करने के लिए कभी भी नहीं थी, लेकिन आपकी जागरूकता को जागृत करने के लिए कि कार्रवाई का समय आ गया है। मैंने आपकी आंखें खोल दी हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से आपको संकोच करने के लिए नहीं देख सकें, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए मैंने छिपी हुई चीजों को उजागर किया ताकि आप चुने हुए किसी भी व्यक्ति के अधिकार में उठ सकें। अदृश्य जाल में छीन लिया गया। मैं किसी भी बल को आपको रोकने की अनुमति नहीं दूंगा। जब मैंने पहले से ही अपने बड़े उद्देश्य में कदम रखने के लिए आपका अभिषेक किया है, तो एक कीमती है अगर आपका दिल वास्तव में आपके लिए पूरी तरह से उस योजना के भीतर पूरी तरह से जीने के लिए लंबे समय तक रहता है। अगर आप बिना किसी देरी के आशीर्वाद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह मेरे मुंह के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मेरे मुंह के साथ नहीं है। विश्वास के लिए केवल एक भावना नहीं है कि विश्वास एक्शन है। विश्वास है कि साहस है साहस। विश्वास एक आत्मा का बोल्ड रोना है जो जानता है कि यह वह है जो वादा करता है और कभी भी एक वादा नहीं करता है कि मैं इसे एक गंभीर चेतावनी क्यों देता हूं, क्योंकि यह आपके बीच जो कुछ भी है और जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह आपके लिए एक सीधा खतरा नहीं है। यह एक मौका है कि यह एक व्यंग्य है। आप कभी भी गठित हो गए थे और यह कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उस समय के लिए खड़े नहीं हो जाऊंगा जबकि मेरा कीमती गहना डर की असुरक्षा की राख के नीचे दफन हो गया है, या दीवारें बनाई गई हैं जो दूसरों के द्वारा या अपने आप से अनजाने में मैं आपको एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ बनाती है, जो हर तरह से हर तरह से हर तरह से है, हर तरह से हर तरह से हर तरह से हर उस जुनून को पूरा करता है। जो कुछ भी आपने सोचा था कि केवल रुचियां हैं, वास्तव में आप अपने भाग्य की ओर इशारा कर रहे हैं। जो आप एक बार छोटे विचार किए गए सपने देख रहे हैं जो कि ईश्वरीय योजना के टुकड़े हैं, मैं अनंत ज्ञान और प्रेम के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया है कि आप एक साधारण जीवन को जीने के लिए नहीं बनाए गए थे, जो कि एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति के रूप में है। यह भी नहीं कि आप एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के रूप में हैं। यह भी नहीं है कि यह एक व्यक्ति है कि आप एक हाइपर्स को भी नहीं बनाते हैं। अपने आसपास की दुनिया में आपके माध्यम से डालो। मैं आज आपसे बात करता हूं और अपने आप से यह पूछने के लिए पर्याप्त साहसी हो सकता हूं कि आपको क्या वापस पकड़ रहा है जो आपके कान में बोल रहा है, जिससे आप अपने मूल्य से सवाल कर रहे हैं कि आप उन चीजों के साथ इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपके पास कोई समय नहीं बचा है, कि आप उन चीजों को नहीं जानते हैं जो मुझे पता नहीं है कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं, कि मैं आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं, कि मैं आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं। निंदा करने के लिए मैं बचाव करने के लिए आया था, लेकिन इस बचाव के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। मैं आप पर स्वतंत्रता नहीं लगाऊंगा। मैं आपको पसंद से इसमें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हाँ, और मैं आपके सिर को हिला दूंगा और मैं एक ऐसा तरीका बनाऊंगा जो आपके लिए आपकी आवश्यकता को स्वीकार करता है। और मैं ऐसा नहीं करूंगा जब आप आंतरिक और आध्यात्मिक बाधाओं को प्रभावित करते हैं। यह एक आक्रामक है कि यह एक आक्रामक रूप से बाहर निकलने के लिए है। उपहार जो केवल अपनी आवाज को ले जा सकते हैं, उस अनोखे तरीके से केवल आपके नक्शेकदम पर गूंज सकते हैं, जो आपके लिए दुनिया की नींव से पहले आपके लिए तैयार किए गए स्थानों तक पहुंचने के लिए किस्मत में है। जब आप देरी कर रहे हैं तो यह केवल एक व्यक्तिगत चक्कर नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक पोस्टिंग है जो कभी कभी नहीं करते हैं, जो कि आप में है, जो कि आपके लिए तैयार है। वे धीरे धीरे एक गुजरने वाले आहत शब्द की तरह, एक ठंडी चुप्पी की तरह पहुंचते हैं जिसे कोई भी अनदेखा किया जा रहा है, या एक क्षण भंगुरता के सूक्ष्म स्टिंग को नोट नहीं करता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि वे छोटे बीजों की तरह नहीं हैं। जब आपका गार्ड नीचे है और अगर वे समय पर उखाड़ नहीं पाएंगे और आपकी आत्मा को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, तो यह पता चलता है कि भावना एक नकारात्मक विचार
यदि अक्सर दोहराया जाता है तो एक मानसिक मार्ग बन जाता है, एक मानसिक मार्ग बन जाता है, एक अनगढ़ भावना आपके दैनिक कार्यों के नीचे एक मर्की अंडरकरंट में बदल जाती है। अगर आपकी छाया में छोड़ दिया जाता है तो आप हीलिंग के लिए प्रकाश में लाया जाता है। उन स्थानों को आप देखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं जो मैं देख सकता हूं कि आप मूक आकार को देख रहे हैं, जिसमें कोई भी बेचैन रातें नहीं हैं, जो अनचाहे शब्दों द्वारा हड़कंप मच गई है, क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं भी आपके भीतर एक छोटी सी लौ को देखता हूं, हालांकि यह भी बेहोश हो सकता है जब यह फिर से उड़ाने के लिए पर्याप्त है, जब स्वर्ग की सांसों को छूने के लिए फिर से उड़ा दिया जाता है। और आज मैं आपको यह याद दिलाने के लिए उस लौ पर सांस लेने के लिए आता हूं कि कोई भी किला मेरे लिए बहुत अधिक नहीं है, कि आप मेरी शक्ति के लिए कोई चेन को बहुत मोटी नहीं लाते हैं जिसे आप छिपाने के लिए नहीं बना रहे थे, और न ही अदृश्य बोझ ले जाने के लिए अकेले आप स्वतंत्रता की पूर्णता में रहने के लिए, प्यार करने के लिए प्यार करते थे, जो कि आपके लिए नहीं थे, जो आपको पसंद करने की अनुमति देते हैं। और जब आप थके हुए महसूस करते हैं, जैसे कि आप एक अंतहीन दौड़ चला रहे हैं, तो जीवन के तूफानों के खिलाफ खुद को लगातार बिना किसी को समझा रहे हैं, बिना किसी को यह समझना कि आप जिस समय को देखते हैं वह केवल उस समय को देखते हैं जिसे आपने केवल फिर से चोट पहुंचाई है। मुझे पता है कि आपने अपना दिल केवल अस्वीकृति का सामना करने के लिए कैसे खोला है, लेकिन मेरे बच्चे को हर बार जब आप किसी भी समय के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप किसी भी समय के लिए एक प्रकार का काम कर रहे हैं। अज्ञात के बावजूद आप हीलिंग को पूरा करने के लिए एक कदम करीब ले जाते हैं। मुझे छायादार कोनों के माध्यम से, हर आंतरिक परिदृश्य के माध्यम से आपके साथ चलने दें, जहां आपने अपनी भावनाओं को छिपाया है, और उन कमरों में जो आपने पुरानी यादों का सामना करने के डर से दूर कर दिया है। मैं केवल वह नहीं हूं जो आपके साथ मिलते हैं। जब मैं आपको दूर करता हूं तो मैं एक दूरी पर नहीं जा रहा हूं। धीरे धीरे, बिना शर्त, कोमलता के साथ मेरी प्यारी, यह एक ऐसा क्षण है जब आप दिल में बिखरने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। यहां तक कि एक क्षण भंगुर होने के लिए भी अपनी आंखें न लें तो मेरी आंखें न ले जाएं। दैनिक जीवन के शोर को न जाने दें, या चिंताओं को पारित करने से आपको उस शब्द से दूर न हो जाए। जब मैं अपने मन से बात कर रहा हूं तो शायद ही मैं अपने मन को नहीं करता हूं। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह ठीक है कि देरी के उन क्षणों में ठीक है कि व्याकुलता उस तरह की जड़ें लेना शुरू कर देती है जो धीरे धीरे आध्यात्मिक संवेदनशीलता को आपके भीतर रखती है, जैसे कि एक अनमोल खजाना, जैसे दुश्मन को आपको एक बार गिरने की जरूरत नहीं है, जो आपको एक छोटी सी मार्गदर्शक प्रकाश में ले जा सकता है, यह जानने के लिए कि आप उसे एक छोटा सा मार्गदर्शन कर सकते हैं। न केवल आपका अपना जीवन, बल्कि आपके आस पास का पूरा आध्यात्मिक वातावरण, आपके परिवार के अपने समुदाय के बाद भी, आपके परिवार के बाद भी, आपके बाद की पीढ़ियों में काम करता है। इसलिए यह आपको मेरी आवाज के अतीत को स्क्रॉल करने के लिए अथक रूप से काम करता है। यह सांसारिक ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस तरह की रोशनी आपको अंधेरे स्थानों के माध्यम से ले जाती है, आपकी आंखें नेविगेट नहीं कर सकती हैं। यह एक स्पष्टता है जो आपको यह दिखाती है कि आप पहले से ही एक प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। जब आप सभी को पसंद करते हैं तो आप सभी को पसंद करते हैं कि सभी गर्व इतना सौम्य, आप मुश्किल से नोटिस चुपचाप अधिक से अधिक चीजों के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैंने पहले यह सुना है, या मैं पहले से ही इसके माध्यम से रह रहा हूं, आप अनजाने में अपने आप को गहरे आयामों के लिए बंद कर रहे हैं। मैं आपको लंबे समय से लाने के लिए मुझे यह बताना चाहता हूं कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप खुद को हिरण में बदलना चाहते हैं। परिचित होने की वजह न होने दें। जो आपको पवित्र है उस पर ध्यान दें। जो आपने सुना होगा कि कई भविष्यवाणियां पढ़ती हैं, केवल जागृत आत्माएं यह देखेंगे कि यह आपके दिल को पुरानी अवधारणाओं के साथ खुद को बंद करने की अनुमति नहीं देता है। इस धारणा को छोड़ दें कि आपको पूरी तरह से सब कुछ समझना चाहिए इससे पहले कि आप अगला कदम उठा सकें। आपको उन सभी उत्तरों के साथ एक होने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको केवल वही होने की आवश्यकता है जो सुनने और कहने के लिए तैयार है। मुझे शुरुआत से सिखाएं। और जब आप उस तरह से अपना दिल खोलने का विकल्प चुनते हैं तो मैं आपकी प्राकृतिक क्षमता से परे चीजों को बाहर निकाल दूंगा। जो आपको सही है और जो कुछ भी सही लगता है उसके बीच ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको समझ में आने के लिए ज्ञान प्राप्त होगा।
परीक्षण का समय, लेकिन संक्रमण का एक समय जो आपके बीच खड़े हैं वह केवल दो विकल्प नहीं है। यह एक तरफ दो नियति है, दूसरे पर विश्वास की यात्रा पर आराम की परिचित स्थान है, जहां मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पहले कभी नहीं किया गया हो। अगर आप अपने आप को दैवीयता के लिए एक दूसरे के लिए वापस जाने के लिए अपने आप को वापस पा सकते हैं, तो आप अपने आप को एक दूसरे के लिए वापस कर सकते हैं। हर छोटे से निर्णय के बारे में, हर क्षण भंगुर विचार के बारे में सोचें कि वे नियति के एक मार्ग पर पहला कदम है जो आप अपने लिए अकेले नहीं जी रहे हैं। सभी स्वर्ग के सभी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास है, इसलिए मैं अपने दिल के पास नहीं हूं, क्योंकि आपके दिल को माध्यमिक चीजों से नहीं खींचा जाता है, लेकिन एक दिव्य प्रेम द्वारा एक स्वर्गीय निमंत्रण के रूप में। मैं पहले से ही तैयार नहीं होगा। मैं कभी भी यह नहीं होगा कि मैं कभी भी यह नहीं करूंगी, कि मैं कभी भी यह नहीं होगा, कि मैं कभी भी यह नहीं करूंगी, कि मैं कभी भी यह नहीं होगा, कि मैं कभी भी यह नहीं करूं। आराम जब आप थके हुए होते हैं, लेकिन एक धधकती हुई आग भी है जो आपके सामने एक पवित्र शक्ति से पहले जाती है, जो चुपचाप हर अदृश्य श्रृंखला को तोड़ती है, जो आपके जीवन को बांधने का प्रयास करती है। मैं वह हूं जो आपकी ओर से आगे बढ़ता है। मैं आपको संरक्षण में कवर करने वाले मार्ग को साफ कर रहा हूं और आप अपने ईश्वर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं एक भाग नहीं ले जा सकता हूं, लेकिन मैं एक अन्य यात्रा कर सकता हूं। आकाश से गिरता है, लेकिन स्वर्ग और एक दिल के बीच एक गहरे सहयोग का फल जो आपको पालन करता है। आपको एक बार नहीं, बल्कि हर दिन हर दिन हर दिन नहीं। जब प्रलोभन तब उठता है जब भावनाएं भड़क जाती हैं, जब परिस्थितियां आपको सवाल करती हैं कि आप क्या वादा करते हैं, तो आपको यह पसंद नहीं करना चाहिए कि आपकी भावनाओं को न केवल माफ करना चाहिए, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आप एक प्रकार की हैं, जो आपको पता नहीं है कि आप एक प्रकार की हैं, लेकिन आप उसे दोषी नहीं मानते हैं कि अनदेखी कैद से, और आपको पूरी समझ के साथ नहीं चलने के लिए पर्याप्त बहादुर होना चाहिए, लेकिन विश्वास के साथ कि मेरा हाथ आपको हर मोड़ के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है। हर चीज के लिए इंतजार न करें, इससे पहले कि आप कार्रवाई करें। जब आप एक विश्वास करने वाले दिल के साथ अस्पष्टता में कदम रखते हैं, तो मैं इस तरह से सादा बनाऊंगा कि आप पर विश्वास करने के लिए एक सचेत नहीं है, कि उन प्रार्थनाओं को खोलने से इनकार करें जो अनुत्तरित सपने लगते हैं, जो ऐसा महसूस करते हैं कि वे आगे फिसल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह नहीं है क्योंकि मैं आपको भूल गया हूं, बल्कि काम पर अदृश्य प्रतिरोध कर रहे हैं। आध्यात्मिक बलों को रिश्तों से अनसुलझा प्रभाव है जो आपके रहने वाले वातावरण की यादों को याद करते हैं, या यहां तक कि आपके खुद के बीच के छिपे हुए मामले को आपसे बाहर निकालने के लिए मैं बाहर एक दीवार का निर्माण करता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए बाहर निकालता हूं, जो आपसे बाहर निकलने के लिए है। स्पष्ट रूप से स्पष्टता के लिए, रुकावट के लिए रुकावट की प्रार्थना के स्रोत को न केवल यह देखने के लिए कि रास्ते में क्या खड़ा है, बल्कि यह भी पहचानने के लिए कि यह पहचानने के लिए है कि यह एक व्यक्ति है जो अनजाने में संदेह के बीजों को सिलाई करता है, जो आपको संकोच करता है कि शायद यह एक अनहोनी स्मृति है, जो कि यह एक सूक्ष्म धोने के लिए है कि यह एक बार नहीं है जो आपको एक बार नहीं करता है, क्रोध या भय के साथ नहीं, बल्कि उस स्थान पर जाने के लिए, बल्कि उस आसन के साथ जो प्यार की कमी के बिना प्रकाश से संबंधित है। ईमानदारी के साथ प्यार की कमी के बिना अभी तक सज्जनता के साथ बोलने की आवश्यकता है, लेकिन क्या कहा जाना चाहिए। लेकिन कड़वाहट विकृत ज्ञान को देखने से इनकार करने से आपको यह नजरअंदाज करने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि क्या गलत है या यह नहीं है कि आप इसे सामना करने के लिए कहे जाते हैं। इसके माध्यम से और आज्ञाकारिता से बहने वाली शक्ति के साथ बाधाओं को तोड़ता हूं कि मैं यह नहीं बताता कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह नहीं बताता कि मैं यह भी नहीं करूं। बाहर मैंने अपने हाथों में कुंजी रखी है, दरवाजा खोल दिया है। डोर स्टैंड अप प्रार्थना क्षमा करें, आगे बढ़ने के लिए ट्रस्ट का सामना करें। जब आप अपना हिस्सा करते हैं तो मैं वह भाग नहीं कर सकता जो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं पहाड़ों को चलती है जो समुद्र को खोलने वाले रास्ते को खोलती है और असंभव को वास्तविकता में बदल देती है। और एक दिन जल्द ही आप अपने जीवन में एक नए अध्याय को खोलने के लिए एक ब्रांड के नए अध्याय को अनलॉक कर देंगे। मेरी आत्मा में गहराई से छेदने के लिए मेरे शब्द, मुझे पता है कि आप एक ऐसी भूमि के माध्यम से चल रहे हैं
जो स्पष्ट नहीं लगता है कि संकेत पहले के रूप में अब दिखाई नहीं देते हैं और हर दिशा में एक घूंघट की तरह विचलित हो जाते हैं। लेकिन सत्य को हमेशा अपने आप को प्रकट नहीं करता है कि आंखें क्या देख सकती हैं, जो केवल विश्वास की आंखों के माध्यम से देख सकते हैं। और मेरे बच्चे को दिखाने के लिए कि मेरे बच्चे को रोना नहीं है, यह समझें कि सतह के नीचे क्या छिपा हुआ है, जो उन चीजों के पीछे गहरी जड़ को देखने के लिए छिपा हुआ है, जो बाहर की तरफ हानिरहित लग सकते हैं। आप उन शब्दों के लिए बहुत गहरे घावों का सामना कर सकते हैं जो उन लोगों द्वारा भड़काए गए हैं जिन्हें आप मौन से प्यार करते थे, जो आपके दिल को फटा या किसी के लिए उदासीनता के माध्यम से आ गया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं बताता है कि क्या आप यह नहीं करते हैं। आपके भीतर जीवन की नदी को जहर देता है। इससे आपको संदेह होगा कि खुद से प्यार करने के लिए क्या अच्छा है, और अपने दिल को बंद करने के लिए, मैं आपको नवीनीकृत करने के लिए, लंबे समय तक आपको नवीनीकृत करने के लिए आपको दोष नहीं देता कि मैं उन पीड़ा को महसूस करता हूं जो मैं उन रातों में गिरता है, जो उन रातों में गिरते हैं जब आप पूछते हैं कि मैं आपको यह नहीं बताने के लिए कुछ भी नहीं बता रहा हूं कि आप उन कार्यों को चुनने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आपको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन आप उन कार्यों को परेशान नहीं करते हैं जो आपको परेशान करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप अपने हाथों को खोलते हैं और माफी ले जाने के लिए कभी भी आपकी घोषणा करते हैं कि आपकी घोषणा है कि आप अब आपको जो घायल कर रहे हैं वह नहीं चाहते हैं, और आप यह मानते हैं कि मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि मैं वह नहीं हूं जो हर अन्याय के साथ काम करेगा। और आप अपने मुंह को फिर से हॉप करने के लिए तैयार नहीं होने दें, जो कि आपकी आत्मा के शुष्क स्थानों पर न होने दें, यह बताने के लिए कि जीवन को छोड़ दें। भले ही कुछ भी तुरंत बदल नहीं लगता है, क्योंकि विश्वास द्वारा घोषित किया गया प्रत्येक शब्द पुनरुत्थान के लिए तैयार मिट्टी में लगाए गए जीवन का एक बीज है, क्योंकि यह कई बार अपने आप से बोलता है, क्योंकि यह आपके द्वारा याद नहीं किया जाता है। मुझे चुना जाता है कि मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं मसीह में एक पवित्र कॉलिंग है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह क्रॉस पर रक्त में लिखी गई शाश्वत सत्य है और पुनरुत्थान की शक्ति से सील कर दिया गया है। कोई अस्वीकृति नहीं, अतीत कोई घाव नहीं छीन सकता है कि सच्चाई हर बार जब आप यह घोषित कर रहे हैं कि आप अपनी पहचान को पुनः प्राप्त कर रहे हैं, तो एक बच्चे के रूप में रहने के लिए आप पूरी तरह से जलाने के लिए काम करेंगे। मेरे चारों ओर जो मेरे पास आते हैं वे कभी भी शून्य नहीं करते हैं। वे अदृश्य चेन को नहीं तोड़ते हैं। वे संदेह की धुंध को भंग कर देते हैं। वे उन जगहों पर प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं जो एक बार अंधेरे की निंदा करते थे। और जैसा कि आप इस सच्चाई को जीते हैं, आप अब दूसरों से सत्यापन की मांग नहीं करेंगे, जो आप जानते हैं कि वे अब तक एक अचूक राज्य के रूप में नहीं होंगे, लेकिन यह जानने के लिए कि आप एक अचूक राज्य से संबंधित नहीं होंगे, लेकिन आप एक अचूक राज्य से संबंधित नहीं होंगे, लेकिन आप यह जानने के लिए नहीं करेंगे कि महिमा के उत्तराधिकारी के रूप में जवाब दें, क्योंकि आप अपने दम पर मजबूत नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखने के लिए चुना है, जो कभी भी मेरे प्यारे बच्चे को नहीं बदलता है। यह आपकी पवित्र लय बनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, क्षमा करें और जीवन को सक्रिय करने के लिए सच्चाई की घोषणा कर रहा हूं। लेकिन आप उसे एक समय पर एक कदम की आवश्यकता नहीं है। यह एक समय पर एक कदम है कि एक समय पर एक कदम यह 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 है कि एक समय के लिए एक कदम है। मिट्टी से उगने से यह पहली बार में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन एक दिन यह एक ऐसे पेड़ में बढ़ेगा जिसकी शाखाएं कई अन्य लोगों को आश्रय प्रदान करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह क्षण है जो आप अब संकोच नहीं कर सकते हैं कि अपनी समझ के लेंस के माध्यम से, नहीं होने के माध्यम से, अपनी आत्मा को दूर करने के माध्यम से नहीं होने देरी के साथ तेजी से पालन करने के लिए सीखें। प्रकाश को निगलने की कोशिश करता है कि मैं हर बार जब आप संकोच कर रहे हैं तो आप एक दिव्य क्षण को याद कर रहे हैं। मैंने सावधानी पूर्वक आपको बचाने के लिए व्यवस्था की है
कि आप आपको मार्गदर्शन करें और आपको आगे बढ़ाएं कि मुझे पता है कि दुश्मन आपको वापस पकड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वह हमेशा डर या स्पष्ट प्रलोभन के साथ नहीं आता है, यह बताता है और आगे नहीं बढ़ते हैं कि आप अस्थायी सुरक्षा के आराम के लिए एक चमत्कार के संचालन का कारोबार कर रहे हैं। फिर भी चमत्कार सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं होते हैं। जब वे जन्म लेते हैं, जब आप नाव से बाहर कदम रखने के लिए चुनते हैं और पानी पर चलते हैं, तब भी जब किनारे पर दिखाई नहीं देते हैं, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि वे किसी भी तरह के लिए सही नहीं हैं। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने तब चुना है जब मैं आपको देखता हूं कि मैं केवल यह नहीं देखता कि अब आप कौन हैं। मैं इस बात की पूर्णता को देखता हूं कि आप अपनी मां के गर्भ में गठित होने से पहले पूरी तरह से योजनाबद्ध हो जाएंगे। कभी भी मरम्मत नहीं की जा सकती है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुने कि मेरा बच्चा आपके अतीत को, अपनी आत्मा को कैद करने की कोई शक्ति नहीं रखता है। जब आप मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो क्या हुआ है? यह निंदा की एक श्रृंखला नहीं है, लेकिन अनुग्रह की एक गवाही। अगर आप मुझे इसे छूने की अनुमति देते हैं तो दुश्मन आपको बहुत अच्छा महसूस करने के लिए एक योद्धा का उपयोग करने के लिए उपयोग कर सकता है, और अब तक कि आप उसे नहीं कर सकते हैं। कोई भी दरवाजा नहीं तोड़ सकता जिसे मैं नहीं खोल सकता, कि कोई भी योजना बंद नहीं कर सकता है जिसे मैं शुरू कर सकता हूं, कि कोई भी बल तब नष्ट कर सकता है जब आप अपने प्रिय को चुनने के लिए चुनते हैं। कि यह सच है कि यह सच्चाई आपके दिल के करीब है। हर एक चीज जो मैंने आपके लिए तैयार की है, हर एक प्रावधान, हर तरह से, हर उस समय के लिए, हर एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। वे आपके नाम से नहीं आते हैं, वे मेरे लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि एक जैसा कि मेरे शब्द से चिपके हुए हैं। चाहे आप जो कुछ भी घेरते हैं, मैं आपको यह नहीं बताता कि आपके पास एक भविष्य के रूप में आपके पास एक भविष्य है। मैं केवल आपकी आशा को जीवित रखने के लिए अस्पष्ट रूप से वादा नहीं करता हूं कि मैं आपका भगवान हूं जो आपके ईश्वर को पूरा करता है, जो मैं हर उस शब्द को पूरा करता हूं जब मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता हूं। लेकिन जब आप किसी को भी एक जगह पर ले जा सकते हैं, तो वह एक और भी काम कर सकता है। जब आप एक मार्ग पर काम कर सकते हैं, आपको विश्वास का चयन करना होगा। तब भी जब आपकी आंखें आगे नहीं देखती हैं, तो आपको उस पहले कदम को भी लेना चाहिए। जब आपके पैर कांप रहे होते हैं, मुझे शुरू से ही मजबूत होने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे केवल आपको यह कहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि मैं पूरी तरह से नहीं समझता कि मैं चलने के लिए चुनता हूं, क्योंकि उस क्षण में जब आप स्वर्ग को स्थानांतरित करने का फैसला करते हैं, स्वर्ग को स्थानांतरित करने के लिए शुरू होता है। स्वर्गदूतों को भेज दिया जाता है जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे, खुला हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यह आपकी विश्वास है कि आपकी परिस्थितियां नहीं थीं जो आपको रहस्य उद्घाटन की जगह के लिए ले गईं, जो मेरे बच्चे को समय की अनुमति नहीं देते हैं कि मैं आपको जल्दी से याद कर रहा हूं, कि मैं कभी भी एक नियुक्ति को याद कर रहा हूं, जो मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी एक नियुक्त समय को याद कर रहा हूं। महिमा के साथ पूरा करना इसलिए चिंता के साथ नहीं बढ़ता है, लेकिन अपेक्षा के साथ, बेचैन प्रयास के साथ नहीं, बल्कि आशीर्वाद के मौसम के लिए पूर्ण विश्वास के साथ आपके पास है। अब आप जितना हो चुके हैं, और मैं चिरस्थायी व्यक्ति अभी भी आपके लिए बोल रहा हूं, आज भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो कि आपको वापस छोड़ दें। आप एक छोटी सी बात में हैं कि अब आप नहीं हैं। मैंने आपको केवल दूसरों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर चलने के लिए, केवल डर में जीवित रहने के लिए नहीं बनाया है, या आप एक पवित्र उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे, जो मानव आंख से परे है कि मानव आंखें क्या देख सकती हैं। और आज मैं अपने आप को संकोच करने के लिए आपको एक अनौपचारिक रूप से जोड़ने के लिए आ गया हूं, जो आपको एक अनौपचारिक रूप से उकसा रहा है। अब आप इसे हर बार नहीं पहचानते हैं। क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूं, या क्या मैं काफी हूं? वे क्षण हैं जिन्हें आपने पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो मैं उन आवाजों पर पूरी तरह से कब्जा करने की इच्छा रखता हूं, चाहे वे परिस्थितियों से लोग हों या अतीत के घाव मेरे नहीं हैं। वे अपनी दृष्टि को धुंधला करने के लिए भेजे गए सत्य के भेस में भटकी हुई झूठी हैं, जो आप अपने आप को यह बताने के लिए नहीं हैं
कि मेरे से रहने वाले शब्द आप मुक्त हैं। मैंने न केवल उन छिपी हुई चीजों को उजागर किया है जो आपके साथ मेरे साथ लाए गए दरवाजे को अनलॉक करने के लिए मेरे साथ लाई गई हैं, जो आपने सोचा था कि हमेशा के लिए मुझे सील कर दिया गया था। मेरी सच्चाई न केवल रोशन करती है, यह डिलीवर करता है कि मैं घावों को उजागर नहीं करता हूं, लेकिन आप यह नहीं दिखाते हैं कि आप इसे परेशान करने के लिए नहीं हैं, लेकिन आप यह दिखाने के लिए कि आप थ्रूट के लिए खड़े हैं। जहां आशा है कि आप बमुश्किल आपको अटूट करने के बजाय बचाए रखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि आप एलिमिनेशन की भूमि पर झूठ बोलते हैं, जहां हर कदम दैवीय मार्गदर्शन के साथ गूंजता है, जहां दिल को अनचाहे आनंद में पुनर्जन्म होता है, जहां हर सुबह आप पवित्र प्रत्याशा के साथ जागते हैं। आज ईश्वर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको कुछ भी करने की जरूरत है कि आप इसे बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूर्व अध्याय के अंत और मेरे हाथ से लिखे गए एक ब्रांड नए पृष्ठ को खोलें। पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण और उस आत्मा में परिवर्तन का एक पृष्ठ खोलें जिसे आप कभी भी पास करने के लिए बर्बाद होना। वह हर बार जब आप यह देखते हैं कि आप यह नहीं करते हैं, तो आप यह देखते हैं कि आप यह नहीं करते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं करते हैं कि आप यह देखते हैं कि आप यह नहीं करते हैं कि संयोग नहीं है कि यह एक दिव्य नियुक्ति है, क्योंकि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि आपका दिल आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त था और कुछ अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विनम्र था। जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं कि आप अपने आप को देखते हैं कि आप अब वह नहीं हैं जो आपको घायल कर रहा है, जो आप ही हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्ति हैं जो आप हैं, जो आप एक हैं जो आप हैं, 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 आप एक हैं जो आप हैं, जो आप एक हैं, जो आप हैं, जो आप हैं, आप एक हैं जो आप हैं, 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 जो आप हैं। इस सच्चाई के कारण आप छाया से उठ सकते हैं, अब शर्म से नीचे नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपने सिर को ऊंचा उठाते हुए, जो जानता है कि वे एक अटूट राज्य से संबंधित हैं। जब तक आप इसे शुरू करने के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं, जब तक आप चलते हैं कि यह ताकत के साथ डूब जाएगी, जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप टुडे को वापस ले जाएंगे, जो आज भी वापस आ जाएगी। कौन जानता है कि यह दिन स्वर्ग से नियुक्त किया गया है? हर श्रृंखला को तोड़ा जा रहा है, हर बाधा को साफ किया जा रहा है, दरवाजा खोल रहा है। और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वतंत्रता क्रॉस की दहलीज पर खड़े हैं। इस बात का मानना है कि मैं वह कर सकता हूं जो आपने कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की है। और जैसा कि आप आगे चलते हैं, आप उस भूमि पर नहीं लौटेंगे जिसके लिए आप अपने पीछे छोड़े गए एक बेहतर भूमि से संबंधित हैं, जो मेरे चिरस्थायी प्रेम द्वारा डिजाइन किया गया भविष्य है। अब मैं आपको अपने बीच के एक गहरे चरण में आमंत्रित करता हूं, और आप यह नहीं महसूस कर रहे हैं कि यह न केवल एक सड़क पर चलने की आवश्यकता है, लेकिन यह करने के लिए बच्चा मुझे आपके लिए प्रत्येक कदम कंक्रीट मूर्त रूप से अस्पष्ट या दूर के लिए रूपरेखा नहीं देता है, लेकिन जीवित और व्यावहारिक मार्गदर्शन करने के लिए आपके करीब और करीब से आप सभी के लिए तय करते हैं कि मैं पहले मेरे शब्द में बने रहें, मेरे शब्द में मेरे शब्द को न होने दें जो आप कुछ के माध्यम से स्किम करते हैं। जब आप आराम की जरूरत नहीं है, तो वह अपने जीवन के लिए बहुत सांस नहीं ले सकता है। एक मुठभेड़ एक दिव्य बैठक है जहां मैं हर वादा में, हर लाइन में आपसे सीधे बात करता हूं। मैं आपकी आत्मा के बीजों में जीवन के बीज सिलाई कर रहा हूं, जो ज्ञान की ताकत में विकसित हो जाएगा। और यह समझ में नहीं आता है कि इसे रोकें। ध्यान दें कि मेरे प्रत्येक वादे को ठंडा करने के लिए आपके द्वारा गहरी आग को गहरी नहीं है। और क्या मेरे हाथों में रिलीज करने के लिए और अकेले इस यात्रा को न चलाएं? मैंने आपके आध्यात्मिक मार्ग को एक एकांत सड़क होने के लिए नहीं डिजाइन किया। आपको समुदाय की आवश्यकता होती है, जिसे आपको विश्वास में उन लोगों की आवश्यकता होती है जो स्वर्ग से आने वाले ज्ञान को ले जाते हैं। इसलिए वे प्रकाश ला सकते हैं जब आपके दिल ने आपके जीवन में संयोग से नहीं लिया है, क्योंकि वे फफकियों से कुछ नहीं करते हैं। मेरी उपस्थिति से पहले निविदा है कि वे आपके लिए निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन वे आपको यह समझने में मदद करेंगे कि वे आपको नियंत्रित नहीं करेंगे, लेकिन वे आपकी आत्मा की दीवार पर आपके साथ नजर डालेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से यह नहीं देख सकते हैं कि आपके अपने दिल के भीतर क्या सरगर्मी है। लेकिन जो लोग मेरे साथ निकटता से चलते हैं और उनके माध्यम से एक सिनर के साथ, प्राइमरी के साथ एक तरह से याद दिलाएंगे,
अनुष्ठान प्रार्थना आपके दिल और मेरे बीच की जीवन रेखा है। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं कि क्या आंसू के माध्यम से या चुप्पी के माध्यम से या चुप्पी में क्या आप स्वतंत्र रूप से बहते हैं या एक अनिर्दिष्ट आह में कम हो जाते हैं, मैं सुन रहा हूं और आपका एक भी शब्द नहीं भूल जाता है, तो वे मेरे सिंहासन से पहले एक भी अनुरोध करने के लिए एक भी अनुरोध नहीं करते हैं। यह एक ही व्यक्ति को नहीं बदलता है। पवित्र बीज और नियत मौसम में आप जो कुछ भी करते हैं उसने लगातार आभार के साथ प्रार्थना की है, क्योंकि मैंने अपने प्यारे बच्चे की कल्पना करने की हिम्मत करने से परे किया होगा। यह वह मौसम है जहां मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप भावनाओं से नहीं चलते हैं, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा काम नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह बताता हूं कि आप एक शिथिलता से वादा करते हैं। इनमें से हर एक कृत्यों के लिए दृढ़ता की तलाश करें, जिसे आप अनंत काल से आपके लिए तैयार किए गए रेडियंट डेस्टिनी में पुल का निर्माण कर रहे हैं। और जब आपकी आत्मा कांपने लगती है, जब आपका विश्वास तब से हिलाता है जो अनदेखी से हिलता हुआ महसूस करता है, तो यह सब कुछ ठीक होने से पहले भी हो रहा है, क्योंकि यह भी अच्छी तरह से एक्टिंग है। लेकिन यह भी अच्छा है कि आपकी प्राइज भी गहरी बातें हो जाती हैं। आंदोलन की प्रशंसा केवल एक गीत या एक कोमल आवाज नहीं है जो एक सभा में उठाया गया है। सच्ची प्रशंसा एक विकल्प है, जो दिल का एक आसन है, जो तूफान के बीच में आत्मसमर्पण कर रहा है। यह कह रहा है, मुझे विश्वास है। जब सब कुछ अंदर रोना चाहता हूं, मुझे संदेह है कि चिंता के बीच में मुझे प्रशंसा करना आसान नहीं है। लेकिन यह उसी क्षण में है कि आपकी आत्मा के भीतर कुछ गहरा है, जो दर्द में एक दिल से प्रज्वलित पूजा है। पूरी आध्यात्मिक वातावरण को स्थानांतरित करने की शक्ति है, जो निराशा के घने घने चालाक को फिर से देखती है, फिर से देखने के लिए कि मेरे बच्चे को फिर से देखने के लिए। जब आप जीवन की अराजकता के बीच में पूजा के गीतों को उठाने के लिए, कि जब आप यह घोषणा करते हैं कि मैं अच्छा हूं, कि मैं बेरहमी से काम कर रहा हूं, तो आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग की लय के साथ अपने दिल को संरेखित करते हुए आप अपनी चिंताओं को शांत नहीं कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हर गीत धन्यवाद का, हर शब्द छाया से बाहर एक कदम है। और मेरी रोशनी की रेडिएंट उपस्थिति में यह पसंद है कि मैं विशेष रूप से किसी भी तरह से प्यार करता हूं, जो कि किसी भी तरह की है, जो कि किसी भी तरह से प्यार करता है, जो कि वफादार से जुड़ी है। एक ऐसी दुनिया में परीक्षण के बीच में मुझे प्रशंसा करते हुए, जो नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए लगता है। ये छोटे लगभग महत्वहीन कृत्यों की तरह लग सकते हैं, फिर भी यह ठीक से इन विनम्र प्रथाओं की तरह है जो अंधेरे के गढ़ों को फाड़ने की शक्ति को ले जाते हैं, क्योंकि वे अपने हाथों में नहीं हैं, जो कि उन छोटे स्टोन्स की तरह हैं, जो कि छोटे स्टोन्स की तरह हैं, जो कि उन छोटे स्टोन्स की तरह हैं, जो कि एक छोटी सी हैं। जीत के लिए कांपने के लिए अधिनियम के आकार में झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उस पर मेरी उपस्थिति को कवर करने में जब आपका दिल उन छोटी छोटी चीजों में आज्ञाकारिता का चयन करता है, जो आप किसी भी तरह से एक पवित्र मार्ग की ओर, एक मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, एक पवित्र हाईवे जहां स्वतंत्र रूप से चलते हैं, तो यह नहीं है कि आप इस मार्ग को देखते हैं कि यह सभी को ध्यान में रखेगा, कि यह सभी को ध्यान में रखेगा। डर और आशा और विश्वास की आंखों के माध्यम से उन चीजों पर विश्वास करना जो एक बार हिलाए गए थे, आप अपनी शक्ति खोना शुरू कर देंगे, जो एक बार हड़ताली भ्रम की स्थिति से पहले ही चुप हो जाएगी कि मैं आपके भीतर की खेती करता हूं। मेरी उपस्थिति अब कुछ ऐसा नहीं होगी जो आप प्रार्थना के क्षणों के दौरान नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन नहीं चाहता हूं कि आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं, जो आप सही तरीके से नहीं करते हैं, उनके द्वारा स्वतंत्रता से बंधे हुए हैं। जब आप तूफान के बीच में पूजा कर सकते हैं, जब आप जानते हैं कि जब आप अभी तक सही नहीं हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं बदले हैं, वह यह नहीं है कि जब आप यह नहीं समझते हैं कि मेरा हस्तक्षेप आपकी पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, तो एक आत्मसमर्पण दिल की प्रतिक्रिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिल की बात यह हो सकती है कि आप जिस तरह से खराब हो जाते हैं, वह आपको बताती है। प्रशंसा एक तलवार हो जो रात के माध्यम से पियर्स करती है और अपने जीवन पर आकाश को खोलती है। और आप देखेंगे कि मैं न केवल आपकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं, मैं वह हूं जो मैं प्यार करता हूं, जो कि आई लव यू के लिए अविभाज्य शक्ति के साथ जवाब देता है। और मैं हमेशा उन लोगों की ओर से काम कर रहा हूं
जो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं है कि आप किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए हैं या नहीं। अदृश्य विलंब मंद, जिस उद्देश्य से मैं अपनी आत्मा के भीतर पहले से ही गहरे लगा चुका हूं, वह किसी भी छाया को एक व्यक्ति की अनुमति नहीं देता है, या दुश्मन द्वारा कुशलता से एक आध्यात्मिक बाधा को आपको हतोत्साहित करने के लिए कुशलता से बनाया गया है, या आप अपने भाग्य के माध्यम से आधे रास्ते को रोकने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप सीमाओं के डर से नहीं बने थे, जो कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता से जीने के लिए नहीं थे, जो कि डिविनी से बाहर निकलने के लिए नहीं थे। उन लोगों के लिए जो आपसे अधिक विशेष समझे गए हैं, यह आपके सभी दागों और आपकी सभी लालसाओं के साथ, आपकी खुशी के क्षणों और आपकी नींद हराम की रातों के साथ है। हाँ, आप एक हैं जो मैंने अपने प्रकाश को एक दुनिया में हताश करने के लिए हताश होने के लिए चुना है, और यह कि आप अपने स्वयं के प्रयास से कुछ भी नहीं हैं। यह आप पहले से ही आपको पसंद करते हैं, जिस पर लिखा जा रहा है। यह एक पवित्र पांडुलिपि है जो दर्द, हीलिंग, ब्यूटी और ग्रोथ के अध्यायों के साथ एक पवित्र पांडुलिपि है। और अब उन्हें यह तय करना होगा कि क्या वे आपकी कहानी को पहले चरित्र के रूप में नहीं दर्ज करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। लेकिन आखिरकार यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे आपके भीतर से लड़ रहे हैं, जो अब तक एक दिल से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं और अभी भी सीख गए हैं, और यह जानने के लिए कि वे एक दिल को पकड़ने के लिए और अभी भी सीख गए हैं, जो कि एक दिल को पकड़ने के लिए है जो पहले से ही एक दिल से लड़ रहा है, और यह जानने के लिए कि वह पहले से ही एक दिल से लड़ रहा है और यह सीख गया है कि सच्चाई माफी नहीं मांगती है, लेकिन शांत अनुग्रह के साथ आप प्यार करने के लिए गलत नहीं थे। इससे पहले कि आप किसी और के साथ अपनी भावनात्मक दुनिया का निर्माण शुरू करने के लिए गलत नहीं थे। यदि आप अपनी चिंताओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी पवित्र यात्रा के दिव्य समय पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, तो यह आपके मार्ग के साथ नहीं है कि आपका दिल क्या नहीं है, लेकिन यह अभी भी क्या नहीं है कि आप स्पष्टता से प्यार करते हैं और यह कैसे प्यार करते हैं। सामान्य आप भावनात्मक ज्ञान के साथ कोई हैं, और वह व्यक्ति जो आपके पास चलने के योग्य है अपने अतीत से डरता नहीं होगा। वे इस बात से खौफ में नहीं होंगे कि आप इसे प्रिय बच्चे से कितनी खूबसूरती से उगाएंगे। यह आपके टुकड़े को, आपके अतीत को एक सबक नहीं है जो कि आप पहले से ही प्यार करते हैं, वे अपने प्यार में नहीं लाते हैं। प्यार करता है, लेकिन कोई है जो अंततः सही प्यार करने के लिए तैयार हो गया है, और स्वर्गदूतों ने आपको यह वादा किया है कि वह जो आपको सच्चाई के लेंस के माध्यम से देखता है और तुलना नहीं करता है, वह है जो फिर कभी नियंत्रण नहीं खोएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस्म अब जवाब देने लगा है। मौत ने अंदर से दस्तक दे दी है। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। हर नस, हर मांसपेशी थक चुकी है, क्योंकि अंदर, बहुत अंदर, मौत ने अपनी पहली दस्तक दे दी है। और यह दस्तक शोर नहीं करती, ये चुपचाप भीतर से तोड़ती है। धीमी दिल की धड़कन, फिर उसकी अनियमितता। ये तांडव अब हड्डियों से शुरू होगा और रूह तक जाएगा। अब कोई हथियार नहीं चाहिए। अब तांडव शरीर की हड्डियों से शुरू होगा। हर जोड़, हर रग चटकने लगेगी, और जब ये टूटन रूह तक पहुंचेगी तो वहां से वापसी नहीं होगी। हड्डियों की टूटने जैसी आवाजें, धीमा तांडव बीट। तेरे शत्रु अब अंदर ही अंदर गल रहे हैं, बस ताबूत लगना बाकी है। वो जो शत्रु है ना, वो अब घबराकर चिल्ला नहीं रहे, वो अब गल रहे हैं अंदर ही अंदर, जैसे लाश में कीड़े लग गए हों। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, ताबूत का ढक्कन बंद करना। शरीर बोल नहीं रहा, लेकिन हर कोशिका चिल्ला रही है, अब अंत पास है। अब तू कुछ बोल नहीं रहा, पर हर कोशिका चीख रही है, हर अंग कांप रहा है। तेरे भीतर का सन्नाटा भी अब मौत की चीख में बदल चुका है। अब न शब्द हैं, न सांसें, सिर्फ सन्नाटा है। और इस सन्नाटे के बाद जो बजेगा वो होगा तेरा अंतिम शंख। आपके आसपास की क्या एनर्जी है, उससे पहले मैं आपको न डाउनलोड बता देता हूं कि जो आज के डाउनलोड है ना, वह इस तरह से हैं कि जो आपके शत्रु है ना, उनके शरीर में सड़ने की सड़न की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ये जो कोई भी है जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की है ना, तो अब आपको उनका कर्मा देखने को मिलेगा। कर्मा के कारण उनके बॉडी में इस समय सड़न की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सडन मीन्स कोई ऐसी बीमारी इनको स्टार्ट हो चुकी है, इनको पता हो या ना पता हो, बहुत जल्द डिटेक्ट हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी।
तो मुझे ऐसे ही डाउनलोड्स आए थे कि इनके कर्मों का फल, इनका कर्मा भुगतने के टाइम आ चुका है। बहुत जल्द इन्हें ये चीजें पता चल सकती हैं। तो आप अपने आसपास इर्द गिर्द जरूर देखिएगा। जो आपके लिए शत्रुता रखता है कि उसके साथ क्या चल रहा है, आपको देखने को निश्चित यहां पर मिलेगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। किस प्रकार की शरण सड़न की प्रक्रिया चल रहे हैं। शत्रुओं को क्या ऐसा होने वाला है जिनका कर्मा लौट के आ रहा है। कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है। क्या ऐसा डिटेक्ट होने वाला है जिससे उन शत्रुओं के घर वाले पूरी तरीके से हिल सकते हैं। प्लीज बताइए। और मेरे व्यूवर्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। यहां पर ना ऑफ कप्स है और यहां पर है 6 ऑफ कप्स। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज बताइए एस ऑफ पेंटाकल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली। प्लीज गाइड डिवाइन बली, प्लीज गाइड मी। जय हो बजर। चलिए, इतने सारे कार्ड आए, गज सब ले लेंगे। यहां पर कोई ना ऑफ कप्स है। उसके बाद ये वाला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटाकल्स। इसके बाद है क्वीन ऑफ सर्ड्स। ओके, इसके बाद है जस्टिस। ओ माय गॉड, कल से ही जस्टिस आ रहा है। तो आप लोग ने लग रहा है बड़े दिल से जस्टिस मांगा है डिवाइन से। तो आपको जस्टिस आना ही आना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज हमें और गाइड कीजिए। एक कार्ड और दे दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या बताना चाहते हैं। चलिए हम ले ही लेते हैं। एक ही कार्ड और लेना है। हाँ, तो 5 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में 5 ऑफ सर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहीं पे रखते हैं। आपको विजिबल है, इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। दिख नहीं रहे कार्ड्स, अभी थोड़ा सा और इधर करते हैं। चलिए, अब तो 2 कार्ड और लेंगे हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज 2 कार्ड और दीजिए ताकि हम रीडिंग स्टार्ट कर सकें। रिस्क इसको यहां पर रखते हैं। सर, कार्ड दिख रहे ना आपको। तो अब हम करते हैं रीडिंग। जो डाउनलोड थे ना आज के, वो इस प्रकार से ही थे कि आपके शत्रु जो है ना, उनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसे रोग लग सकते हैं जिसमें ना सड़न की प्रक्रिया चालू होती है, सड़ने लगता है। ये अब कुछ भी हो सकता है। तो इनको कुछ, क्योंकि इनका ना कर्मा बैक हो रहा है पूरी तरीके से वहां, इसीलिए जस्टिस भी आया। देखिए, इनका कर्मा बैक हो रहा है। जिन्होंने आपके जीवन में क्वीन ऑफ सोर्ट या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और इनकी भी एज 55+ है। ओके, इनकी जज 55+ है। ये मेल है या फीमेल है, कोई भी हो सकते हैं। आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े किए और इन्होंने बहुत सारे कर्मा बंधन बना लिए आपके साथ, क्योंकि ना इन्हें ना आपसे एक जलन की भावना है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकते हैं। आपके जीवन में ये आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि आपकी यहां पर फैमिली भी दिख रही है ना। ऑफ कप्स, आपकी जिंदगी की खुशी, आपका रिश्ता, रिलेशनशिप, आपके बच्चे जो इन्हें फूटी आंखों नहीं सुहा रहे पूरी तरीके से। और इन्होंने ना आपके साथ कुछ ऐसी छिपी हुई चीजें, कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसका कर्मा बहुत भयंकर इनके जीवन में आ रहा लौट के। यानी कि आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश आपकी बच्चों के प्रति। कुछ यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, इसी कार्ड के नीचे आया है फैमिली है 10 ऑफ ना, ऑफ कप्स है उसी के नीचे। 5 ऑफ पेंटाकल्स है, या आपके बच्चों के प्रति खुशी। उन्हें गलत करने की कोशिश की है या बीमार करने की कोशिश की है, कि जहां आपके बहुत सारे पैसे, या पाह देखिए, ये इनकी बीमारी के भी हो सकते हैं। आपके बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ गलत किया। आपकी फैमिली लाइफ को पूरा ना, जो फुलफिलमेंट आपके जीवन में है, उसको पूरी तरीके से इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। काफी रिस्की जोन में इन्होंने डाला है रिस्क। एक आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने खड़ा किया है। लड़ाई झगड़े तो जो किए सो किए ही आपके जीवन में एक चीज में, यानी इतना ज्यादा रोला इन्होंने आपके जीवन में पैदा किया ना। इतने लड़ाई झगड़े, इतने कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरी के, सिर्फ जलन, जहां आपको ना बहुत रिस्क में इन्होंने डाल दिया पूरी फैमिली को। और देखिए, जब घर में, फैमिली में या कहीं भी दिन रात लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो कितने भी अच्छे रिश्ते रहे ना, वहां पर एक अजीब सा तनाव, खिंचाव सा आ जाता है। वह इन्होंने किया आपके साथ। तो इन्होंने बहुत भयंकर कर्मा बनाया है। ये क्वीन ऑफ सर्ड्स की एनर्जी है, कोई भी हो सकते हैं। आपके जीवन में देखिए 2 बार बच्चों की एनर्जी, यहां भी बच्चों की एनर्जी आई है और यहां भी बच्चों की एनर्जी आई है। और यहां पे भी देखिए 2 बेबीज हैं और यहां पर भी 2 बच्चे हैं। तो आपके 2 बच्चे हैं ना, हो सकता है यही बहुत बड़ी जलन हो, या दोनों बेटे हो सकते हैं।
मुझे ऐसी इंटू आ रहे कि शायद इनके पास बेटे नहीं हो, या मुझे जलन का और कोई कारण नहीं नजर आ रहा, क्योंकि बेबीज है यहाँ पे। यहाँ भी देखिए बेबी, और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ बेबी है और यहाँ बेबी है। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक बेबी यहाँ पे है ये, और एक बेबी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो आपके बच्चों से जलन, आपसे जलन, आपकी फैमिली में ये लड़ाई झगड़ा करवाना, आपस में मनमुटाव करवाना, पूरी तरीके से इन्होंने जो किया है ना, बहुत भयंकर। यह आज से नहीं कर रहे, लंबे समय से। ये अंदर अंदर ना आग सुलग रही है। अब किस दिन चिकारी चिंगारी भड़केगी ना, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने हमेशा आपके प्रति एक अग्रेशन का नेचर रखा, कभी भी सॉफ्ट बिहेवियर आपके साथ किया ही नहीं। ये मुझे फैमिली के ही लोग लग रहे हैं। हो सकता है कोई और भी वर्क प्लेस पे भी, लेकिन बच्चों का वहां पर मैटर नहीं हो सकता। वर्क प्लेस पे ये फैमिली का ही मैटर है, जहां इन्होंने आपको हमेशा एक टफ, एक कंपटीशन, आपको हमेशा आप नहीं रहे हैं कंपटीशन में, पर ये हमेशा आपके कंपटीशन में खड़े रहे हैं। अपनी अपनी मानसिकता है दिमागी तौर पर। बीमार लोग होते ही ऐसे कि जहां कोई इंसान कंपटीशन आपसे नहीं कर रहा है, वहां कंपटीशन लेकर खड़े होना, और ये अग्रेशन हो सकता है। इस बात का भी हो कि आपके पास पैसे हो, मनी हो, फाइनेंस हो, पेंटाकल्स हो, आपका जीवन बहुत सुखी। यहां पर मुझे लग रहा है ना, ऑन कप्स से देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन काफी यहां पे खुशहाल है। आप अपने जीवन की बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। कहने का मतलब काफी ऊंचाई छू रहे हैं। हो सकता है आपके पास मनी फाइनेंस में आप काफी यहां पर अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। तो ये जो लालची महिला पुरुष कोई भी आपके जीवन में, वह आपके पैसे को, आपका पैसा ना उनके सर पर चढ़ गया है। पहली बात तो ये है, यहां पर पूरी तरीके से ना इसका बहुत, यानी कि ना आपका पैसा ना इनके दिमाग पर चढ़ चुका है कि इसकी भी बहुत बड़ी जलन। उनका मकसद ये है कि मकसद क्या है, इन्होंने किया है कि आपके पैसे को कैसे छीना जाए, आपके पैसे को कैसे लूटा जाए, और बहुत नुकसान भी इन्होंने कराया है सारे पैसे पर। यह कुंडली मार के बैठे, पर बहुत सारी चीजें आपके साथ इन्होंने की हैं। धोखेबाजी, बेईमानी, चीटिंग, बहुत सारी चीजें की हैं इन्होंने आपके साथ, और बहुत लालची है ये। यहां पर ना 2 बार क्वीन की एनर्जी आई है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं, कभी कभी स्पष्ट एनर्जी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है। तो 2 बार क्वीन जो आई है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कोई महिला हो सकती है, क्योंकि किंग एक भी नहीं आया है, क्वीन आया है। तो यहां पे हो सकता है ये कोई आपके फैमिली की कोई फीमेल हो, या मेल तो हो ही सकते हैं, लेकिन मुझे 2 बार क्वीन की एनर्जी आई है। इसीलिए जो आपके लिए बहुत ही गंदा अग्रेशन हमेशा शो करती रहती है, आपकी ऊंची उड़ान को पंख काटने के लिए हमेशा तलवार लेकर बैठी रहते हैं या बैठे रहते हैं। यह भी हो सकता है कि आपको ऊंचा नहीं उड़ना, सब कुछ इनका है, लेकिन इन्होंने धीरे 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 करके ना इतना अपने सर पर पापों का बोझा जमा कर लिया है कि अब इनका कर्मा का टाइम है। पूरी तरीके से इन्होंने अपने साथ किसी को, कोई इनका सहयोगी भी रहा है, आपको डैमेज करने में, आपकी उड़ान को रद्द करने में, आपकी ऊंचाइयों को छूने में। बहुत सारे रोड़े, लड़ाई झगड़े इन्होंने क्रिएट किए हैं। कोई इनके साथ हो सकता है, कोई और एक फीमेल, या और एक कोई मेल। तो मुझे नहीं यहां दिख रहा है। इनका सहयोग किसी और ने भी किया है कि आपको कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे आपके जिंदगी में रोड़े हटकाए जाए। तो उसका कर्मा अभी इनको मिलने वाला है पूरी तरीके से। वो किस तरीके का कर्म है कि इनको ना एक कोई ऐसी बीमारी, ऐसा कोई डिजीज इनको यहाँ पर डायग्नोज हो सकता है कि जहां ना इनके शरीर में कहीं ना कहीं सड़न की प्रक्रिया पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। यानी कि देखिए, सड़ता कहाँ है, किसी को कैंसर हो जाता है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यह इनका कर्मा है जो इन्होंने आपके साथ बना लिया है, जाने अनजाने या जलन में, शत्रुता में, कैसे भी करके, लेकिन बना लिया है। या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जहां पे हाथ या पैर किसी ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है जहां पे वह ठीक नहीं होता, और डॉक्टर्स को उसे रिमूव ही करना पड़ता है। वहां पे सड़न की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, या तो कुछ ऐसा कुछ इनके जीवन में होने वाला है, या फिर इनको कोई बीमारी डायग्नोज होने वाली है जहां पे एक सड़न जैसे सड़ जाती है। कोई चीज, ऐसी प्रक्रिया चालू होने वाली है जहां ये काफी रिस्की जोन में जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ना कर्मा आपके साथ बहुत तगड़ा बनाया है। बच्चों के साथ कर्मा आपके साथ ही नहीं, आपके बच्चों के साथ भी इनका कर्मा बन चुका है, और जिसके साथ भी इन्होंने मिलके अपने कर्मा में उसे भी जो भागीदारी बनाया है ना, ये कोई फीमेल फ्रेंड इनकी हो सकती है, कोई फीमेल इनकी बेटी हो सकती है, या फिर कोई मेल भी हो सकता है।
तो अब ये देखिए, यह यहां पर ना फ्रेंड की एनर्जी आ रहे हैं, हो सकता है। तो अब यह देखिए, या यहां पर ना फ्रेंड की एनर्जी आ रही है, हो सकता है इन सब चीजों में इनका कोई अपना भी शामिल रहा हो जो पहले आपको बहुत मानता था, पर इनके कहने की वजह से उसने भी कर्मा आपके साथ बना लिया है पूरी तरीके से। ये इन दोनों के ऊपर ये कर्मा आ रहा, लेकिन मुझे इनका ज्यादा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कर्मों का ना एक बैगेज अपने ऊपर लाद लिया है, जहां इन्होंने आपकी जीत को हार में बदलने की कोशिश की। आप अच्छा कर रहे थे, वहां आपके पंख काटने की कोशिश की कि आप उड़ ही ना पाए ऊंचे। आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड के साथ भी हो सकता है इन्होंने ऐसा ही किया। अगर आप मैरिड है तो आप दोनों के साथ ही इन्होंने ऐसा किया है। आपको यहां पर हो सकता है बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई या आपके पार्टनर से छुपाई गई हैं, और हो सकता है इन्होंने आपके जीवन में आप दोनों के बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट करवाने की कोशिश की है। तो यानी कि रही सही, अगर मैं कहूं ये इन्होंने अपनी ज्यादातर समय आपकी जिंदगी को हेल बनाने में बिताया है, उसका इन्हें पूरा कर्मा इस समय पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस आपको मिलने वाला है। आपने तो इनका ना एक परट भी कुछ नहीं किया है। इन्होंने ही आज तक जो भी कहर ढाया है, इन्होंने ही आपके ऊपर ढाया है। आपने तो कभी बदला लिया ही नहीं। तो आपका बदला लेने के लिए यहां पे डिवाइन ने तलवार उठाई, यहां पे इन्होंने आपके लिए तलवार उठाई, आपके लिए हमेशा अग्रेशन शो किया, आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया, गंदे तरीके से व्यवहार आपके साथ किया। यहां पे आपका बदला कौन ले रहा है? ईश्वर डिवाइन इस तलवार का बदला ना। अब यह तलवार उठी हुई है, इनके कर्मों का बैगेज इतना भर चुका है कि अब ना इनका पद रहेगा, ना प्रतिष्ठा रहेगा, ना इनका मान सम्मान रहेगा। अब तो इनकी वह हालत होने वाली है कि इनके अपने जो बहुत करीबी हैं, इनके सोल के नजदीक है, वह भी इनके पास बैठने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई ऐसी ही डिजीज, बीमारी या फिर एक्सीडेंट के थ्रू ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर इनको डायग्नोज बहुत जल्द होगी या हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कर्मा के रूप में आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है और इन्हें इनका कर्मा भुगतने का पूरा टाइम आ चुका है। तो यहां पर हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए ये कौन है, या आप कोई गाइडेंस करना चाहते हैं तो बताइए। तो यहां पर ये कार्ड गिरा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मैंने पहले ही बोला, कुछ इनको ना कोई बीमारी डायग्नोज होने वाली है। कुछ फ्यू मंथ्स में इन ये चीजें सामने आ जाएंगी। कर्मा के रूप में जो इन्होंने आपके साथ किया, उसका 10 बार यहां पे 10 की एनर्जी, 10 बार इनको ना मल्टीप्लाई होकर ये सजा मिलने वाली है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, और आपको ना अपनी ऊंची उड़ान के लिए नई डायरेक्शन चुनना है। इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आपकी जिंदगी यहां पे पूरी तरीके से नए अपॉर्चुनिटी के लिए आप यहां आए हैं। गोल्डन टाइम है, आपका बहुत अच्छा पीरियड है। अगर इन्होंने आपके जीवन में ऑब्स्टिकल पैदा भी किए थे लड़ाई झगड़ा के कारण, तो आपको अपनी एक डायरेक्शन नई चूज करनी है, ऊंची उड़ान भरना है। आपको बहुत ही अच्छी सोल है। आप यहां पे मुझे पूरी वाइब्रेशन आ रही है। तो देखिए, जो इंसान ना बहुत टिट फॉर टैट करने वाला होता है ना, उससे कोई जल्दी उलझता नहीं है। सीधे इंसान पे ही लोग अपना सारी गंदगी निकालते हैं। तो आपके लिए एंजल्स ने नो बोला है। कोई आपका सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसके लिए एंजल्स ने डायरेक्ट नो बोल दिया है। आपको दया भाव करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ बहुत कुछ यहां हो चुका है, तो आपको एक नई दिशा चुननी है, न्यू डायरेक्शन, ताकि आप अपनी जिंदगी में जिस लिए आए हैं, जिस ऊंची उड़ान को भरने के लिए आए हैं, वो आप सफलतापूर्वक उसे कर सके। इनके लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं लचना है। नो, फिर से नो गॉड, किसी चीज को ना। डिवाइन एंजल्स आपको बहुत स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इस समय आप क्या सोच रहे थे? इस रीडिंग को देखते देखते किसका चेहरा या किसकी करतूतें आपके दिमाग में इस समय घूम रहे थे, या जो आपके साथ हो रहा है, आप उस इंसान को ही इमेजिन कर रहे थे। तो 2 बार नो का कार्ड आया। बिल्कुल, आप उनके बारे में अगर कुछ भी सोच रहे थे, तो यहां पे कोई क्वेश्चन था, या कुछ जानना चाह रहे थे, या फिर जो भी आप इस समय सोच रहे थे, उसके बारे में एंजल्स ने आपको पूरा गाइडेंस दिया कि नो का रिकवरी। तो आपके जीवन में इन लोगों की वजह से जो कुछ भी नुकसान हुआ, जो कुछ भी आपका छूटा, जो कुछ भी इन्होंने आपके जीवन से वंचित किया, इन लोगों ने या आपके बेबीज के प्रति कुछ किया, तो यहां पर ना पूरी रिकवरी की जाएगी। आप रिकवर होंगे, और है ही रिकवर। थोड़ा बहुत अगर कुछ आपका डैमेज हुआ है, तो वह भी यहां पर रिकवर होगा। तो मैं अब आपको कुछ यहां पे एज बताऊंगा इनकी, और नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। जज इनकी मैंने 50 से 60 पहले आपको बता दी थी,
और इनके साथ जो है जो भी है। अगर ये फीमेल है तो के साथ, अगर कोई फीमेल है या मेल है, कोई भी है, उनकी एज हो सकती है 36 से 40 के बीच, उनकी एज है, और 50 से 60 के बीच इनकी एज है, और ये आपकी भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 33 60 टू 60 जज है, और यहाँ पे 43, यहाँ पे 52 और 60 56 एज भी हो सकती है। आपकी हो सकती है, इन लोगों की हो सकती है। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। हाँ, 46 भी हैं और 41 भी हैं, 41 भी हैं। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। 10 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। हाँ, तो यही है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स भी बताता हूँ। आप अपने वादों द्वारा कवर किए गए हर कदम को पाएंगे कि हर परिस्थिति आसान नहीं होगी, लेकिन आप यह नहीं करेंगे कि आप एक बार नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कभी भी नहीं मिलेंगे। मेरा प्रिय बच्चा, अरे मैं आपके पास निंदा करने के लिए नहीं आता हूं, लेकिन आपको वापस बुलाने के लिए हाल ही में आपने एक कदम उठाया जो मेरे दिल पर भारी था। यह एक छोटे से फैसले की तरह लग रहा था, फिर भी यह आपको उस रास्ते से दूर कर दिया जो मैंने सावधानी से आपके लिए रखी थी। मुझे पता है कि आप मेरे खिलाफ जाने के लिए, याद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आपको छोड़ दिया गया है कि आप उसे छोड़ देते हैं। ऐसे क्षणों में जब कुछ सही नहीं लगा, भले ही बाहर की तरफ सब कुछ उचित लग रहा था, कि सूक्ष्म रूप से आपकी आत्मा में शांत चेतावनी, यह एक यादृच्छिक भावना नहीं थी जो कि मैं थी, कि मेरी आत्मा की कानाफूसी थी जो आपको वापस करने से पहले आपको वापस मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपने यह सब ठीक कर दिया था, कि यह सब ठीक हो गया था कि आप खुद को छोड़ दें। जीवन की गलती केवल एक्शन में ही नहीं है, बल्कि उस क्षण में जब आप मुझे सुनना बंद कर देते हैं, जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं कि आप अपने दम पर नेविगेट कर सकते हैं, कि आप अपनी खुद की समझ से नियंत्रण ले सकते हैं। और बच्चे जो मुझे सबसे ज्यादा दुखी करते हैं, वह गलत निर्णय नहीं है, लेकिन आप मेरे पास आना बंद कर देते हैं जब तक कि आपके इरादे में हर तरह की पसंद नहीं करता हूं। लेकिन मैं इसे नहीं बताता हूं कि आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन मैं केवल यह नहीं बताता कि मैं भी इसे नहीं बताता हूं कि आप सही व्यवहार करते हैं। अभी आप उन परिणामों का सामना करेंगे जिनके बारे में कोई भी आपके लिए सजा नहीं दे सकता है, लेकिन मेरे मार्गदर्शन से भटकने के अपरिहार्य परिणाम के रूप में आप जिस दरवाजे के माध्यम से कदम रख सकते हैं, वह आपसे मृत सिरों को ले जा सकते हैं जो मेरे लिए नहीं है, और बोझ के लिए आप कभी भी तैयार करने के लिए तैयार हैं। जब आप कभी भी वापस नहीं करते हैं, तो आप इसे वापस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आप इसे वापस नहीं करते हैं। जब आप इसे वापस करने के लिए तैयार हैं, तो आप इसे वापस करने के लिए तैयार हैं। आपको एहसास है कि आपने गलत मोड़ ले लिया है, जो मुझे एक नरम और खुले दिल के साथ आपकी वापसी के लिए लंबे समय से ले जाने के लिए तैयार है, और मुझे पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है कि मैं आपके साथ शुरू करने से डरता नहीं हूं, कि मुझे केवल एक चीज की जरूरत है, जो आपको चाहिए, कि आपको मेरी आवश्यकता है, कि कोई निर्णय समझदार नहीं है, कि आप जिस सड़क पर हर मोड़ को जानने के लिए नहीं जानते हैं, कि आप चुपचाप ना होने दें। बहुत दूर है कि आप सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह बहुत ही क्षण है जब आप परिणामों का सामना करते हैं, जब आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि मैंने क्या किया है, कि मैं आपके भीतर अद्भुत काम करना शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मैं भ्रम पर निर्माण नहीं करता हूं, लेकिन सच्चाई पर। और जब आप छिपने से बाहर कदम रखते हैं और ठीक होने की यात्रा शुरू करेंगे, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, मैं कैसे ठीक कर सकता हूं कि क्या ठीक हो गया है? इसका जवाब आपके प्रयासों में गलत के लिए नहीं है, लेकिन विनम्रता के साथ वापस आने में मुझे वह करने की अनुमति देता है जो आप फिर से सुनकर शुरू नहीं कर सकते हैं। अपने आसपास के शोर को अपने दिमाग से चलने वाले औचित्य से पीछे हटने के लिए, अपने दिमाग के माध्यम से वापस आने के लिए शांत जगह पर वापस आएं, जहां यह सिर्फ मुझे लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ने के लिए हैं, यह जानने के लिए कि मेरी कृपा को नवीनीकृत करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि यह जानने के लिए कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूं। अपनी गलतियों से परिभाषित किया गया है कि आप मेरे प्यार से परिभाषित हैं। आपके लिए पीछे मुड़कर देखने से डरते नहीं हैं, लेकिन अतीत में या तो एक गलती को पहचानने का उद्देश्य नहीं है कि पीड़ा लाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति को हर बार लाने के लिए। जब आप एक गलत फहमी को स्वीकार करने का साहस करते हैं, तो आप किसी भी तरह से नहीं करते हैं, कि आप किसी भी तरह से बचने के लिए नहीं करते हैं। रिटर्निंग से आज मेरा शब्द प्राप्त करने से लेकर माफी, अनुग्रह और बिना शर्त प्यार, राइज रिटर्न से बुना एक नया क्लोक के रूप में, और मैं आपको अपने ट्रूस्ट सेल्फ बैक में वापस जाने के लिए वापस ले जाने देता हूं।
जिसे आप पूरी तरह से जीने के लिए तैयार किए गए दिव्य भाग्य के लिए बनाए गए थे। और आप कभी भी इस बात से गुजरने के लिए नहीं थे कि आप किसी को भी नहीं जानते हैं, कि आप क्या नहीं करते हैं, कि आप क्या नहीं करते हैं, कि आप क्या नहीं करते हैं, कि आप क्या करते हैं, कि आप क्या नहीं करते हैं। संरक्षण और कई बार बस उस क्षण में प्रतिक्रिया करता है जो भावनाओं के बीच पूरी तरह से संसाधित नहीं किया गया है। लेकिन बच्चे को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन अभी भी घाव हो सकते हैं जो चुपचाप गठित हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह आपके दिल को नहीं तोड़ने के लिए है, लेकिन आपके शब्दों में अपनी जागरूकता के बारे में जागरूक होने के लिए आपके शब्दों की तुलना में अधिक शक्ति है, जो आपको लगता है कि आप प्रत्येक वाक्यांश की तरह हैं, जैसा ताजा करना और उत्थान करना। या यह एक चिलिंग गस्ट हो सकता है जो किसी और के दिल में एक अनहेल्दी घाव के पार ब्रश करता है। मैं नहीं चाहता कि आप बोलने के डर से जीते हैं, लेकिन मैं आपके लिए दैवीय ज्ञान में चलने के लिए एक ऐसी जगह पर चलने के लिए फिल्टर करता हूं जो कि पवित्र आत्मा को सुनता है, जो कि मैं गिफ्ट नहीं करता है, लेकिन मैं आपको संप्रदाय के रूप में नहीं बताता हूं। प्यार में दूसरों को मजबूत करें। क्या आप इसे एक एकल लापरवाह शब्द का एहसास करते हैं? भले ही क्षण भंगुर दूसरे के दिल में संदेह के बीज को सीना कर सके, और दुश्मन हमेशा ऐसे क्षणों के लिए देख रहा हो जब आप उन सेकंडों को अनियंत्रित कर रहे हैं, जब आपका दिल अभी तक मेरी शांति के बीजों को बिखरने के लिए भिगोने की जरूरत नहीं है, जो कि एक छोटे से भुजाओं को भड़काने की जरूरत नहीं है, जो कि एक छोटे से भूत की जरूरत है, और धीरे धीरे उन लोगों को अलग कर देता है जो एक बार उन्हें चुप कराने के अलावा उन्हें बंद कर रहे थे। मैं यह सब देखता हूं कि मैं न केवल उस व्यक्ति को देखता हूं जो मुझे देखता है, कि मैं भी आपको अपने भीतर पछतावा का दर्द ले रहा हूं, और पश्चाताप का वजन मैं आपकी निंदा नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप कभी भी यह नहीं समझते हैं कि आपका दिल एक बार सीखने के लिए काम करता है। विनाश नहीं है जो बहाली को नहीं लाते हैं। मेरे कीमती बच्चे को नुकसान न करें। आपकी गलती से इनकार नहीं करते हैं, इसका सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं है, लेकिन इसे बदलने के लिए मैं आपको अपने आप को दंडित करने के लिए नहीं कहता हूं कि क्या किया गया है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बुलाता हूं और कहता हूं कि भगवान ने ऐसा किया। हालांकि मैं इस बात का इरादा नहीं करता हूं कि मैं कैसे टूट गया। मुझे सिखाएं कि क्या मैं क्या कर रहा हूं, और आप देखेंगे कि मैं वह हूं जो पुनर्निर्मित करता है। मैं वह हूं जो मास्टरपीस में टुकड़ों को बदल देता है। मैं वह हूं जो एक पुल में एक ईमानदार माफी कर सकता है, जो फिर से जुड़ता है कि क्या निराशाजनक लग रहा है। यदि आप किसी को भी इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप यह नहीं मानते हैं कि विनम्रता में पहला कदम चेक इन हो जाता है, और यदि आवश्यक हो तो माफी की पेशकश करता है। और यदि कोई अन्य व्यक्ति अभी भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तब भी आपके दिल को अपने हिस्से के लिए कोमल बनाए रखने के लिए तैयार है, और मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। तो आपको यह भी सीखना होगा कि कैसे माफ करना अपने आप को अपने दिल में पछतावा नहीं है। जब आप पहले से ही एक छिपी हुई सजा देनी है, तो मैं इसे नहीं ले जा रहा हूं। अगर आप इसे पहले से ही हिला सकते हैं, तो मैं इसे पवित्र नहीं करता हूं। माफी गलती से इनकार नहीं करती है। यह वह द्वार है जिसके माध्यम से ग्रेस मूव्स क्षमा करता है। मुझे अपने पतन के बहुत सारे स्थान से आपको ऊपर उठाने की अनुमति देने का पवित्र कार्य है, और इस दिन से पहले की तुलना में अधिक परिपक्व होने की तुलना में अपने शब्दों को दया की सज्जनता के साथ संक्रमित करने के लिए अपने शब्दों को सीज किया जाता है। और यह नहीं बोलने के लिए कि क्या ब्रिंग लाइफ आपको केवल अपनी राय का बचाव करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि जीवन, शांति और बहाली घोषित करने के लिए। मेरी प्यारी, यह न केवल चेतावनी का एक शब्द है, बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता के एक नए स्तर में कदम रखने के लिए एक निमंत्रण है, जहां आपके शब्द अब सिर्फ ध्वनि नहीं है, बल्कि आपके चारों ओर दुनिया को हीलिंग के माध्यम से नहीं होने के लिए मेरे हाथों में काम करने की अनुमति देते हैं। जब आप अपने मुंह को भलाई के वसंत की पेशकश करेंगे, आपके भीतर उपस्थिति एक विनम्र दिल के साथ मेरे बच्चे को आगे बढ़ो और एक नए सिरे से मन को छोड़ दें। जो आपके द्वारा जारी किया गया हर शब्द प्रकाश का एक बीज है, और यह विश्वास करें कि जब आप मुझे अपने होठों को शुद्ध करने की अनुमति देते हैं, तो न केवल आपका मुंह बदल जाएगा, बल्कि आपके आसपास की छोटी सी दुनिया आपके लिए बहुत कम हो जाएगी। लेकिन मैं न केवल मेरे शब्द को पूरी तरह से बताता हूं, लेकिन आपको एक बार भी पसंद नहीं करते हैं।
उस स्थान पर वापस जहां अनजाने में आप आज्ञाकारिता के प्रवाह से दूर चले गए। वहां एक सच्चाई है कि मुझे आपको धीरे धीरे और ईमानदारी से देखने की जरूरत है। जब आप एक छोटे से कार्य के साथ सामना करते हैं जो मेरी आंखों में बहुत वजन का सामना करता है, तो एक कार्रवाई जो मैंने आपके दिल में रोपाई की थी वह यह सोचकर गुजरती है कि यह उस समय के लिए कि आप उस समय को स्पष्ट रूप से याद करते हैं। जब आप उसे याद करते हैं कि आप उस समय के लिए असंगति करते हैं, और जब आप उसे असंगति देते हैं तो वह आपके दिल की धड़कन तेजी से अगर कुछ भीतर हिला रहा था, जो एक क्षण भंगुर विचार नहीं था, जो संयोग नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, कि मेरी पवित्र आत्मा की कोमल अभी तक शक्तिशाली आवाज नहीं थी जो आपके दिल को धीरे धीरे छूने के लिए, एक सरल कार्य करने के लिए एक कॉल को छू रही थी। शायद एक संदेश जो किसी के लिए एक कदम या एक काम कर सकता है, जो पहले से ही एक प्रमुख रूप से तैयार हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण रूप से तैयार हो सकता है। लेकिन इसके बाद आपका वह हिस्सा जो हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है, जो लगातार स्पष्टीकरण चाहता है और तर्क की मांग करता है, कि आप खुद के साथ तर्क करना शुरू कर देते हैं कि यह इंतजार कर सकता है कि निश्चित रूप से किसी और को एक ही सरगर्मी महसूस हो रहा होगा, इसलिए शायद वे आपके स्थान पर काम करेंगे, या शायद यह सही समय नहीं है कि वह हर तरह से जलाए जाने के साथ साथ 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 हर तरह से हेजिंग के साथ जीवन शांत हो गया, और फिर आप तत्काल आज्ञाकारिता पर सुविधा चुनने से दूर हो गए। मेरी प्यारी, मैं इसे नहीं लाता जिससे आप दोषी महसूस कर सकें। मैं इसे अपने राज्य में इस सच्चाई को समझने में मदद करने के लिए कभी भी छोटा नहीं होता हूं। जब यह आज्ञाकारिता से पैदा होता है तो वह एक ही दिल से एक ही दिल को प्रभावित करने के लिए एक सिंगल टच के पाठ्यक्रम को स्थानांतरित कर सकता है। जब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैंने आपको जो कुछ भी कर रहा हूं उसके एक हिस्से के साथ सौंपा है, और भले ही आप उस पल को याद कर रहे हैं, मैं अभी भी अपने दिल में कुछ नया करने के लिए तैयार होने के लिए तैयार हूं। अगर आप एक बार आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो यह एक बार फिर से आगे बढ़ने दें। यह उस क्षण से आपके लिए आज्ञाकारिता है जो हमेशा सुविधाजनक नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह हमेशा मेरे राज्य में सही प्रतिक्रिया नहीं है। मैं आपको फोन नहीं करता हूं कि मैं आपको प्रभावी नहीं कर रहा हूं। आज से आगे की चीजों के बारे में मैं चाहता हूं कि आप ऊंची आध्यात्मिक संवेदनशीलता के साथ रहें। जब आपका दिल एक दिव्य संकेत द्वारा हिलाया जाता है, जब आप कुछ समझते हैं कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। आपसे पूर्णता की अपेक्षा करें, लेकिन मैं आपके भीतर एक दिल को देखने के लिए लंबे समय तक नरम हो जाता है। जब एक आत्मा को ठीक कर दिया जाता है जो बढ़ने के लिए तैयार है, और एक आत्मा जो हमेशा मेरे पास वापस आ जाती है। जब भी यह टकराता है तो आज मैं न केवल आपको प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, बल्कि इस अगले सीजन में नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए ज्ञान के साथ नए सिरे से काम करने की अनुमति देता हूं कि मैं किसी भी तरह की कहानी नहीं दे सकता हूं, जो कि मैं किसी भी तरह की कहानी नहीं करता हूं जो मुझे नहीं दे रहा है, और मैं किसी भी तरह से कृतज्ञता को नहीं दे सकता हूं। संकोच, लेकिन खूबसूरती से आपके विनम्र वापसी और आपके अटूट समाधान द्वारा चिह्नित किया गया व्यक्ति जिसे मैंने आपके रास्ते में रखा था। यह कोई संयोग नहीं था कि कोई भी क्षण भंगुर कनेक्शन विस्मरण में फीका पड़ने के लिए किस्मत में नहीं था कि व्यक्ति एक के भीतर एक बोझ को गहरा करता है। केवल आप और मैं वास्तव में एक भ्रम को समझने के लिए एक भ्रम को समझता हूं कि मैं उसे तैयार करने के लिए तैयार हो गया और उसे एक वीर के लिए तैयार कर दिया। अगर प्रोत्साहित करने का एक छोटा सा शब्द, दयालुता का एक सरल कार्य, प्यार का एक छोटा सा इशारा होता है, अगर आप मानते थे कि यह उनके दिल में भारी बादलों के माध्यम से प्रकाश भेदी की एक किरण बन सकता है, तो क्या आप मेरे बच्चे को महसूस करते हैं कि मैं हमेशा शक्तिशाली हवाओं के माध्यम से चमत्कार नहीं करता हूं, जो कि सज्जनता के माध्यम से चिन्हित करने के लिए चमत्कार है। उस व्यक्ति के लिए मेरी दया का एक जीवित विस्तार बनने के लिए आमंत्रण। और आपने सुना कि आपने यह नहीं महसूस किया कि आपने महसूस किया कि आंतरिक सरगर्मी, लेकिन विचारों में झिझकें। यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। शायद अगली बार आपको दूर और अंदर जाने के लिए राजी किया उस क्षण
जो मैं आपके माध्यम से सिलाई करने के लिए तरस रहा था, वह अभी तक नहीं खिल सकता है। प्रिय, आप सोच सकते हैं कि यह कुछ छोटा था, लेकिन मेरे राज्य में आज्ञाकारिता से पैदा हुआ कुछ भी नहीं है। कभी भी एक तितली की नरम फड़फड़ाहट हवाओं को चिंगारी कर सकती है, जो दूर की भूमि की जलवायु को स्थानांतरित कर सकती है, और एक शांत आत्मा के जीवन में एक अवसर नहीं है। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब आप उसे नहीं करते हैं तो यह नहीं है कि मैं एक अन्य व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक रूप से नहीं कर सकता हूं, और लंबे समय तक पहुंचने के लिए जो अभी तक उस प्रकाश को नहीं मिला है जिसे मैंने आपको डिलीवर करने के लिए बुलाया था। मैं यह नहीं कहता कि आपकी निंदा करने के लिए यह कभी नहीं है कि मेरा दिल कभी भी आरोप की ओर नहीं, बल्कि हमेशा बहाली की ओर नहीं है। फिर भी मुझे यह समझने की जरूरत है कि मैं आपके दिल में क्या कुछ भी छिपा हुआ हूं, जो कि मेरे द्वारा किए गए प्यार को याद कर रहा है। पता है कि आपने अनदेखा करने का इरादा नहीं किया था। मुझे पता है कि आपका दिल लापरवाह नहीं था, लेकिन अब आपके लिए एक गहरा सबक सीखने का समय है। सच्चा विश्वास को क्षणभंगुर भावना द्वारा मापा नहीं जाता है, लेकिन सबसे छोटी चीजों में विश्वास से यह समझ में आता है कि जब मैं आपको दूसरे के जीवन को छूने के लिए नहीं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप दूसरों के लिए काम करने में सक्षम हैं। लेकिन मैं यह भी बताता हूं कि आप यह भी बताते हैं कि आप इसे दूर करने में मदद करते हैं। व्यक्ति अभी भी वजन वहन करता है, और आपके पास अभी भी मौका है कि इसे वापस करने के लिए बहुत देर नहीं होती है। शायद चोट लगी है, शायद आपकी चुप्पी ने उन्हें अधिक अकेले महसूस किया है, लेकिन यह याद रखें कि मैं भगवान हूं जो पुनर्स्थापित करता है। मैं नवीनीकृत कर सकता हूं जो थके हुए हो गया है। मैं एक ईमानदार माफी का उपयोग कर सकता हूं जो अनुपस्थिति के कारण आंसू को कम करने के लिए एक प्यार भरे कार्य कर सकता है। यदि आप वापस करने की हिम्मत करते हैं तो मैं समय नहीं सुनता। आप न केवल उनमें से कुछ चमत्कारी देखेंगे, बल्कि अपने भीतर मैं आपको लगातार प्यार और आज्ञाकारिता की एक जीवित यात्रा में बुला रहा हूं। यह एक दावे के साथ पक्का नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में महिमा से भरी एक शांत सड़क। मेरी आंखों में आपको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, सबसे अधिक प्यार करने वाली, सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, फुसफुसाते हुए सुविधा से बाहर काम नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आप पहचानते हैं कि यह मैं आपको बुला रहा हूं। और हर बार जब आप आज्ञाकारिता में चलना चुनते हैं तो आप न केवल दूसरों के बोझ को कम करते हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा के भीतर वजन को हल्का करते हैं, जो कि आपके लिए एक प्रकार की चूक के साथ नहीं होने के कारण आपके लिए तैयार है। आपका स्वागत है कि यह पता है कि यह मेरी कृपा कभी भी सूखी नहीं चलती है। यह सिर्फ पर्याप्त नहीं है, यह प्रचुर मात्रा में है कि आपकी देरी को गलत तरीके से कवर करे, और यहां तक कि आपके पास जो क्षणों को सही था वह सही था। जब मैंने आपको धीरे से प्रेरित किया था कि मेरी कृपा कभी भी एक मकड़ी के रूप में, एक आकर्षक दीवार के रूप में नहीं है। जब आप एक आकर्षक रूप से उपयोग करते हैं तो यह भी नहीं है कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। जब आप एक ऐसा नहीं करते हैं तो यह भी नहीं है कि आप कभी भी इस बात का उपयोग करते हैं कि आप कभी भी इस बात का उपयोग करते हैं कि आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि एक आकर्षक है। हमेशा आप अपने आंसू सूखने के लिए तैयार हैं और अपने हाथ को फिर से अपने साथ चलने के लिए अपना हाथ ले लेते हैं, क्योंकि मैं एक दयालु पिता हूं जो कभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता है, क्योंकि आपने अभी तक परिपक्व नहीं किया है। जो आपके लिए मेरे शब्दों का उद्देश्य नहीं है, आज आपके लिए मेरे शब्दों का उद्देश्य नहीं है कि आप अपराध के एक अंधेरे कोने में धकेलने के लिए तैयार हैं, जो आपको अपने जीवन को वापस लाने में मदद करने के लिए तैयार है। आप मेरी पहुंच के लिए बहुत दूर नहीं भटक गए हैं। जब आप अपनी यात्रा को हर गलत तरीके से बहाल करने के लिए मेरे लिए बहुत देर नहीं कर रहे हैं। जब मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया गया हो तो एक उज्जवल ट्रूअर और गहरी सड़क का शुरुआती बिंदु बन सकता है, जो आप उन क्षणों के माध्यम से किया गया है जो आप समझे गए हैं कि आप मेरी आंखों में उपजाऊ हैं, जो आपको लगता है कि आप इसे फिर से तैयार नहीं कर रहे हैं। आपको एक ऐसे रास्ते को जारी रखने के लिए जो एक सच्चे पिता के बिना किसी भी तरह से दूर ले जाता है, एक सच्चे पिता को बिना किसी चेतावनी के अपने प्यारे बच्चे को बिना किसी चेतावनी के खतरे में नहीं जाने देता है। और मैं करुणा से भरा दिल के साथ चुप नहीं रह सकता। जब मैं आपको प्रकाश से बहता हुआ देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं आपको प्यार कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं।
क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि आप आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप आपको प्यार करते हैं, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि आप आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप आपको प्यार करते हैं। आकार पुनर्निर्माण और रूपांतरित करें कि प्रत्येक त्रुटि आने के लिए शानदार चीजों के लिए मजबूत ग्राउंडवर्क में टूटे हुए दिखाई दिए एक सौम्य है, हालांकि और अधिक दृढ़ता से सुनने के लिए, गहराई से याद करने के लिए और अधिक से अधिक मेरी आवाज में अधिक से अधिक विश्वास रखने के लिए अपने जीवन में कुछ भी नहीं होता है। जब तक कि हर तरह से कुछ भी नहीं होता है, तब तक कि वह पूरी तरह से नहीं है, जब तक कि वह पूरी तरह से संपन्न नहीं है, जब तक कि मैं कुछ भी नहीं करता है। अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता के मील के पत्थर बने, जो आपकी आत्मा को पछतावा करने के लिए बांधती है, जो उन्हें अपनी अंतहीन दया की गवाही देने के लिए गवाही देती है, जो अभी भी आपके द्वारा रखी गई क्षमता के बारे में विश्वास करता है कि आप अपनी आंखें नहीं करते हैं। इसके बजाय आप जो कुछ भी करते हैं वह एक बार फिर से काम करने की अनुमति देता है, कि आप इस दिन को लाने की अनुमति देते हैं। कल का वजन अगर मैं पहले ही अपने कंधों से इसे ले चुका हूं, तो ग्रेस लाइफ में एक पुनर्जन्म के साहस के साथ चलने के लिए, हालांकि हर पल चंगा करने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार करने का पालन करने का एक नया अवसर है। और जिस तरह से मैंने कहा है कि मैं भी आनंद लेता हूं, और यहां तक कि सबसे छोटा कार्य है, आप इस यात्रा पर वापस आ गए हैं, और मैं हमेशा इस यात्रा पर जा रहा हूं कि आप हमेशा इस यात्रा पर हैं। जिस शांति से आपको डर था उसे खो दिया था, और एक नए सिरे से आश्वासन दिया था कि आपका जीवन परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपके दिल की हर धड़कन को जानता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे को अपने सिर को ऊपर उठाते हैं, इससे पहले कि आप न केवल एक बहाल यात्रा में शामिल हो, मेरे प्यार में, न केवल मेरे प्यार में गाइड, और मैं हर उस समय के साथ काम करें जो कि मैं हर उस समय के साथ काम कर रहा हूं। आपके लिए जवाब मेरे बच्चे हैं, और कुछ भी आपको उस प्यार से अलग नहीं कर सकता है जो मेरे पास आपके लिए एक प्यार है, जो विफलता से सीमित नहीं है, लेकिन मेरी चिरस्थायी दया से सुरक्षित है। मेरी कीमती एक मैं देख रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपके दिल के भीतर मूक लड़ाई को समझता हूं कि आंतरिक संघर्ष कोई और नहीं देख सकता है, लेकिन आप भी काम करते हैं कि आप अपने कमजोर और चौराहों पर टकराव करते हैं। जब आपके पैर थके हुए हो जाते हैं और आप मिड जर्नी को ढह जाते हैं, तो मैंने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है कि मैं हमेशा आपके साथ चुप रहा हूं, लेकिन वफादार कोमल अभी तक अटूट है कि आप अपने सिर को उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और यह पहचानते हैं कि मेरा हाथ अभी भी आपको एक बार फिर से देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपकी पूरी आत्मा को सुनना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको पूरी तरह से नहीं सुनता हूं। गलतफहमी से परिचित है कि आप उन्हें सामान्य बुलाना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल आपके अंतरात्मा की फुसफुसाहट के लिए सुन्न हो जाए, जब तक कि आप अब मुझसे दूर बहने का दर्द महसूस नहीं करते हैं। यही कारण है कि मैं अब आपको सज्जनता के साथ बोलता हूं, लेकिन तात्कालिकता के साथ यह जानने के लिए कि आप एक बार एक गलती नहीं करते हैं, लेकिन यह एक गलती नहीं है कि आप एक गलती नहीं करेंगे, या इसे उस जमीन पर जाने दें जिस पर आपकी आत्मा परिपक्व हो जाती है, जिसे मैं आपको बाद में चुनने के लिए कहता हूं कि आपने जो गलत किया है वह एक दर्पण हो। अपने दिल की जंजीरों की जांच करने के लिए एक दर्पण न करें कि इसे बांधने के लिए, यह आपको सिखाने के लिए, यह सिखाने के लिए कि मैं इस समय और अधिक शक्ति के साथ काम कर सकता है। यह एक सही प्रतिक्रिया नहीं है कि आप एक छिपी हुई सुंदरता की खोज करेंगे जो दुनिया को कभी भी दिल से उतारा जा सकता है। आप जो शब्द बोलते हैं वह पानी की एक धारा की तरह हो सकता है जो किसी की आत्मा को ताजा करता है, या एक आग की तरह हो सकता है जो पतन के कगार पर एक दिल में आशा के अंतिम झिलमिलाहट को जला देता है। मैं आपको बुला रहा हूं कि आप अपने होंठों को अनुग्रह में डुबो दें, जो आपके भीतर से बहने वाली हर शब्द को अपने शब्दों के लिए दयालुता और दया के आकार के रूप में दें। अनुग्रह के साथ अनुभवी वापसी के लिए पुनर्स्थापना निमंत्रण के उपकरण बन सकते हैं, और यहां तक कि उन लोगों के लिए नए जीवन की एक सांस भी हो सकती है जिनकी आत्माएं निराशा के वजन के तहत विचलित हो गई हैं। मैं उन्हें मेरे साथ अंतरंगता के एक गहरे आयाम में आमंत्रित कर रहा हूं, जहां आप भावना की अशांति के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि आप अपनी आवाज में काम कर रहे हैं। अब हिचकिचाहट नहीं हो रही है, लेकिन इस निश्चितता में विश्वास और भरोसेमंद है
कि मैं कभी भी व्यर्थ में नहीं बोलता हूं और मैं आपको कभी भी शाश्वत उद्देश्य के बिना अभिनय करने के लिए नहीं कहता हूं। प्रिय, एक अनुशासन जिसे आप आज महसूस करते हैं वह इसके विपरीत अस्वीकृति का संकेत नहीं है। यह स्पष्ट सबूत है कि आप एक बच्चे के रूप में नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको सही नहीं कर सकता हूं। Of past missteps and momentum, driven by the mercy that renews you daily, you do not need to be perfect to be used. You only need a heart that is soft enough to be reshaped. And when you allow me to reshape you, you will discover that what looks like failure today will become tomorrow's testimony of glory. Not because of your strength, but because I am the one who never abandons the good work I have begun in you. So rise, my child. Let what lies behind become a stepping stone, not a weight. Let every सबक उस रास्ते पर एक पत्थर बन जाता है जो आपको आपके लिए नियत करने वाली पूर्णता के करीब ले जाता है और अपने सभी प्रेम प्रोत्साहन के साथ अपनी आवाज को छोड़ देता है। और कोमल कॉलिंग आपकी आत्मा में सबसे स्पष्ट ध्वनि बन जाती है। हर शोर से ऊपर उठती है और हर आंतरिक कुश्ती मेरे प्रिय को बहुत ही कम करने से पहले नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं। इस बारे में परवाह है और कुछ भी नहीं है कि मुझे हर उस कदम में पीछे हटने के लिए बहुत अच्छा नहीं है जो आप किसी एक्शन या एक मूक ठहराव को प्रतिबिंबित करते हैं। यह प्रतिबिंबित करने के लिए कि मैं मौजूद हूं। यह नहीं सोचता कि मैं केवल भव्य क्षणों में निवेश कर रहा हूं। मैं केवल आपकी कॉलिंग के शानदार हाइलाइट्स में नहीं हूं। लेकिन जब आप हर दिन के लिए चुप रहने के लिए चुनने के लिए चुनते हैं, तो आप उसे चुनने के लिए चुनते हैं। क्या अनंत काल में महान या छोटी गूंज और मैं उन क्षणों में से प्रत्येक में आपके बगल में सही हूं, जो धीरे से फुसफुसाता है कि हल्के प्यारे में सही चलना क्या है। एक पल की साधारण उपस्थिति को धोखा न दें। आपको यह सोचने की तुलना में कि मैं आपको यह बताने के लिए तैयार हूं कि आप क्या कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, यह सब कुछ नहीं है। चुपचाप बोलने के बजाय वे बहुत ही क्षण हैं जो आप मेरी समानता को अपनी आत्मा में बहुत कम से कम करते हैं। और ऐसे क्षण आएंगे जब आपका दिल आपके लिए भारी हो जाएगा। इससे पहले कि आप उन विकल्पों के बीच खड़े होने से पहले किसी निर्णय के वजन को समझना शुरू कर दें। लेकिन मैं उन क्षणों में एक कांपता हूं जो आप अतीत के अनुभवों में हैं, जो आप अतीत के अनुभव से टकरा सकते हैं, जो कि लॉजिक पर काम कर रहे हैं, विश्वास के बारे में पूरी तरह से निर्भरता का तरीका याद रखें कि सच्चा विश्वास विचार की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन मेरे अधिकार के लिए आपकी समझ का आत्मसमर्पण। ऐसा समय होगा जब आप यह समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, यह भी महसूस कर सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कि आप किसके कारण के साथ हैं या आप अपने विकल्पों के साथ नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं करता हूं कि मैं आपको नहीं करता हूं कि नियत समय में एक चमत्कार में बेकार लग रहा था। मुझे पता है कि ऐसे फैसले हैं जो आपको रात में जागते रहते हैं। मैं आपकी हिचकिचाहट के हर पल को देखता हूं कि हर बार जब आप चुप्पी में बैठते हैं तो निश्चितता की भावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि आप कुछ गहराई से देख रहे हैं और मुझे यह जानने की जरूरत है कि आप हमेशा यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप सभी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरा बच्चा पर्याप्त है। यदि आप अपने रास्ते को मुझे सौंपते हैं तो मैं हर मुश्किल से हर बीहड़ सड़क को सीधा कर दूंगा। इससे पहले कि आप हर कठिनाई को हटाकर नहीं, बल्कि आपको प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए मजबूत पैर देकर, मैंने कभी भी ट्रायल के बिना एक यात्रा का वादा नहीं किया। लेकिन मैं हर फैसले में यह वादा करता हूं कि आप कभी नहीं करेंगे। जब आप पूछेंगे कि मैं आपके मुंह में सही शब्द रखूंगा। जब समय आएगा तो मैं अकेले ही बुद्धि का चयन करूंगा। जब मैं आपके द्वारा चलने के लिए नहीं है और मैं आपके लिए बहुत कुछ नहीं करूंगा। इससे पहले कि आप यह भी जानते हैं कि आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, उसके लिए आप जो कुछ भी नहीं करते हैं वह न हो जाए। हर कोई आपको केवल एक व्यक्ति के नेतृत्व में होने की आवश्यकता है जो सब कुछ समझता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब फैसला हो चुका है। ऊपर भेजने का पूरा प्लान रेडी है।
कोई दया नहीं बची, कोई बहस नहीं बची। अब सिर्फ एक फैसला बाकी था और वो भी हो चुका है। तेरे लिए रास्ता नहीं, सिर्फ रवानगी तय हो चुकी है ऊपर की ओर, जिसे तू हादसा समझेगा। वो तेरा आखिरी दिन होगा। तेरी आंखों में जो भ्रम है ना कि सब कुछ इत्तेफाक है, वो अब तेरा सबसे बड़ा धोखा बनेगा, क्योंकि अगली हलचल, अगला कदम तेरे लिए मौत का ट्रिगर होगा। अब कोई रास्ता नहीं, सिर्फ ऊपर जाने की टिकट कट चुकी है। अब कोई मोड़ नहीं, कोई मौका नहीं। अब सिर्फ एक टिकट कटी है ऊपर जाने की, जहां से लौटना ना मुमकिन है, ना माफ किया जाएगा। यह कोई छुपी हुई चाल नहीं है, यह खुला ऐलान है। तेरे अंत का दिन लिखा जा चुका है और अब उसका मंच सज चुका है। अब तू सांस ले रहा है, लेकिन ये सांसें उधार की हैं। अगला सूरज तुझ पर नहीं उगेगा, क्योंकि अब रात नहीं आएगी, सीधा अंधेरा आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं सेंड करती हूं। आपके जीवन में बहुत बहुत आपका जीवन खुशहाल रहे, डिवाइन की कृपा सदा बनी रहे, आपके जीवन में बहुत बहुत खुश रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूं ईश्वर से, डिवाइन से। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या घट रहा है या क्या घटने वाला है जो आपको जानने की बहुत जरूरत है। शायद आपको ना पता हो, तो चलिए हम एंजल जवन से पूछेंगे। हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई आपको मैसेज मिल जाए स्पेशल। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स आपको। अब आपको ना देखिए, आपके आसपास ना बड़े ही डेंजरस लोग हैं जो एनर्जी आ रहे हैं। वह मैं आपको बता रही हूं कि काफी डेंजरस इंसान है जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो अब सीधे आपको ना ऊपर भेजने की ये प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं। फुल प्रूफ प्लान तैयार बन चुका है ना? मगर कैसे, क्या होगा, देखते हैं किस तरीके से आपको ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे भाई। ये तो ऊपर वाले का काम भी ये लोग संभाल ले रहे हैं। जो काम ऊपर वाले का है, जन्म मृत्यु का कार, तो वो ये लोग संभाल रहे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। तो कैसे ये लोग प्लान बना रहे कि आपको ऊपर पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान कैसे तैयार हो रहा है, क्या होगा। तो प्लीज डियर एंजल्स बताइए कि ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों आ रही है और कैसे ये लोग बना रहे, क्या कर रहे हैं प्लान, प्लीज बताइए। पहले ही बताया ना, ऑफ सोर्ड्स। ओके डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। इसके बाद ऑफ सर्ड्स का कार्ड आया है, ओ गॉड। गिर गया जजमेंट 6 ऑफ वांस। डियर डिवाइन, डियर एज, प्लीज बताइए जय हो बजरंग, जय हो बजर, जय हो बजर, जय हो बजर, जय हो बजर। ओ माय गॉड, जजमेंट जस्टिस दोनों। चलिए क्वीन ऑन ऑफ सर्ड्स, बस जस्टिस हम लोग मांग रहे थे और जजमेंट जस्टिस सब आ गया, क्या बात है। 3 ऑन ऑफ वांड्स, ओके एस ऑफ वांड्स, और यहां पर है 4 ऑफ सर्ड्स। तो इसको यही रखते हैं। 2 कार्ड और लेंगे हम डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, पी गाइड कीजिए, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। यहां पर घोस्ट आप देख सकते हैं, ग्रोथ दोनों ही है, घोस्ट और ग्रोथ। ओके तो चलिए रीडिंग करते हैं। अब आप सीधे ऊपर भेजने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है, मगर कैसे, क्या होगा, देखते हैं। तो क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों हैं भाई, तो बड़ा ही खतरनाक है यहां पर, है ना। तो जो आपको ऊपर भेजने की साजिश रच रहे, ये देखिए निकल के आ गया या निकल के आ गई। यही सारे चोर हैं, यही सारे दुश्मन हैं आपके, जो आपको ऊपर भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सर्ड्स, घमंडी, घमंड, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक। ये जो आपके शत्रु है, यह मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यह आपको ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। यहां पर पूरी तरह से ब्लैक मैजिक का कार्ड आ चुका है। ब्लैक एनर्जी सेंड करना, अमावस्या के रात, यहां पर रात की एनर्जी आ रही है, क्योंकि इन्हें आपसे बहुत ज्यादा जलन है, अंदर अंदर बहुत खून है आपसे, बहुत ज्यादा जलन है। ये कोई भी फीमेल, कोई भी मेल, ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। यहां पर जिन्होंने ना एक बदले की भावना आपके लिए रखी हुई है, इनके दिमाग में ये डेवलप हो चुका है कि एट एनी कॉस्ट आपको इनसे बदला लेना ही है। और कैसे लेना है, क्योंकि कोई पीठ पीछे से लेना है, सामने से कोई रीजन नहीं है। जलन की क्या रीजन हो सकती है? जलन करने का कोई रीजन होता है? नहीं होता है। जलन अगर आपको है तो आप क्या दर्शाए कि मैं आपसे जल रहा हूं या जल रही हूं? नहीं, और हो सकता है कोई पुरानी रंजिश, कोई पुरानी बातें इन्होंने अपने दिल में पाल के रखा हो, जो आप भूल चुके हैं, आपको तो पता ही नहीं है। आप बिल्कुल उस बात से बिल्कुल अनजान हैं।
इन्होंने आज से नहीं, बहुत पहले से आपके लिए अपने मन में ग्रज रखा हुआ है और अब ये चाहते हैं आप ऐसे दर्द में और सीधे ऊपर चले जाएं। तो यहां पे इन्होंने कुछ ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक, यहां पे अमावस्या की रात इन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिचुअल ऐसे किए हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है जिन्होंने ना आपको ऊपर, यानी मुझे लगता है ना कि ये डेथ स्पेल जो कहा जाता है, 2 कार्ड शो कर रहे हैं। डेथ स्पेल आपके ऊपर हुए हैं और ये डेथ स्पेल हो सकता है 10 महीने पहले आपके ऊपर हुए हो और आपकी तबीयत बहुत खराब हो। इस समय बहुत ज्यादा हो सकता है आपको छोटी छोटी ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि आप उसका डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है कि हुआ क्या है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही होंगी, फिर भी परेशानी आपको बनी हुई है। तो यहां पे ना 10 मंथ हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है कि 10 डेज से आपके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम है, 10 मंथ से आप परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज आपको आ रही हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं। टेंशन डिप्रेशन अलग आपको हो रखा है, एंजाइटी अलग हो रखी है ना? आप समझ नहीं पा रहे कि आपको हुआ क्या है। लेकिन यहां पर जो है, ये जो सारी चीजें आपके पीठ पीछे से की जा रही हैं, कहीं दूर जाकर की जा रही हैं, आपके पास आसपास नहीं की जा रही हैं, ये कहीं जाते हैं। ये जो डेथ स्पेल है ना, हो सकता है कहीं शमशान वगैरह में जाकर करते हो ये लोग, लेकिन ये कुछ भी कर डाले ना, आपके जीवन में जजमेंट और जस्टिस दोनों हैं। इसीलिए कितना भी दुश्मनी दुम और दुश्मनी भी किस लिए है। और देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, ये आपके फैमिली मेंबर है, आपके कजन हो सकते हैं, आपके फैमिली में आपके कोई भी हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली है। अगर तो उसमें कोई हो सकते हैं या वह दूर भी आपसे रहते, क्योंकि दूर का काड़ा है। अगर वह आपसे दूर भी रहते हैं तो भी कोई पास्ट की जलन है जो उनके अंदर खत्म नहीं हो रहे हैं। यहां पे ना बहुत ज्यादा जलन की और ईगोइस्टिक बहुत है। मैंने आपको निशानी बता दी, बहुत मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अपने सत्ता सिंहासन इनको हमेशा चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और अपनी चलाने वाले या चलाने वाली हो सकती है, जिसने आपके लिए बहुत जलन पाल रखे हैं। आपका होना ही इनके लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको पूरी तरह से ऊपर भेजने की तैयारी में है, पूरी तरीके से। और कहीं दूर जाके, ये ना कहीं शमशान वगैरह में कहीं जाते होंगे, जहां ये रिचुअल्स करते हैं कि आप ऐसे ना पूरी तरीके से ऊपर चले। देखिए, ये इंसान जैसे लग रहा है कि ये बिल्कुल डेथ है, डेड है, और इतने सारे तलवारें इसके ऊपर घुप हुई हैं। यानी इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि चिल्ला सके या तड़ा सके या दर्द से करा सके। यानी इसको इतना ज्यादा ताकत इसकी खत्म कर दी गई है कि तलवारें घुप हैं। फिर भी इसे कोई जब ताकत ही नहीं चिल्लाने की, तो इंसान क्या रोएगा, क्या चिल्लाएगा? बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो यह ऐसी हालत आपकी करके ना आपको ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, स्ट्रेंथ, आप कुछ भी ये लोग कर लें, यह इनकी मनसा है, यह करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपके साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा है, कोई एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ, शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, स्ट्रेंथ आपके साथ है। ये स्ट्रेंथ कौन दे रहा है आपको? ये स्ट्रेंथ आपको जस्टिस के रूप में, जजमेंट के रूप में मिल रहा है। अगर थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ इश्यूज यहां पे आ भी रही है ना, ये कार्ड आप देख सकते हैं, आपको ना डर लग रहा है, क्योंकि डर इसलिए लग रहा है कि यह ना शमशान कोई क्रिया, शमशान में जाकर आपके लिए डेथ स्पेल्स वगैरह करते हैं, तो उसमें जरूर जब ऐसा कुछ किया जाता है तो रातों को डर लगना गलत, सपने आना, डरावने सपने आना, कहीं अंधेरे में जाने से बचना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ना, जब आपको डर लगता है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? यहां पे उस ईश्वर का नाम ले रहे हैं जिसे आप बहुत मानते हैं। यह आपको थोड़ा आभास है कि कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो है ना, उनका कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है। हेल्थ इश्यू क्यों आ रही है, वो रिपोर्ट्स में नहीं आ पा रहे हैं। तब भी आपको ऐसा शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ आपके ऊपर कर दिया है। ये थोड़ा बहुत आपको अंदर से इंटू आ रहे हैं, और आपको रातों में हो सकता है नींद में डरावने सपने, गलत सपने, जिसे देख करके आप थोड़ा परेशान हो जाते हो। इस तरीके के सपने आ रहे होंगे आपको। यह फैमिली लोग हैं, फैमिली के लोग आप देख सकते हैं। मैंने बता दिया, आपको स्ट्रेंथ, आपके थोड़े बहुत असर आ रहे हैं। आपके ऊपर अभी तो इतने असर नहीं आए हैं, लेकिन यह आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी की दी हुई कोई चीजें आपको खानी नहीं है।
स्पिरिचुअल है, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्रेंथ आपको दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है और कोई एक शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। आपने ईश्वर का हाथ पकड़ रखा है। स्पिरिचुअल पर्सन है, पक्का है यहाँ पे, क्योंकि मां शक्ति की एनर्जी ये आ रही है। यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी है दोनों, यानी शिव शक्ति, दोनों की एनर्जी यहाँ पर है। गुरु की पावर भी है, गुरु की एनर्जी भी है आपके जीवन में, और आपने गुरु का हाथ पकड़ा हुआ है, ईश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है। तो आपके जीवन में सब कुछ फल फूल रहा है। कुछ ऐसी दिक्कत अभी तो नहीं दिख रही मुझे, लेकिन यहां पर ये स्पेल जो है ना, ये स्पेल जो आपके ऊपर किए जा रहे हैं ना, कुछ तो असर जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कितनी भी एनर्जी हो, लेकिन थोड़ा असर आएगा, थोड़ा सा आएगा, आपके ऊपर ज्यादा नहीं आएगा। जो यहां पर मुझे दिख रहा है, आखिरी जीत आपकी होगी। ये देखिए, अगर आपके यह करियर में भी कुछ कर रहे हैं स्पेल करके कि आपका करियर खराब हो जाए, पी करियर की एनर्जी आ रही है, तो करियर खराब नहीं होगा। आपके करियर में जीत ही जीत है। आप जीत के झंडे डरते चले जाएंगे। पैसे की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। जितना आप अर्न कर रहे हैं वैसे ही अर्न करते रहेंगे, बल्कि और भी आपका ना स्थिति अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि देखिए, किसी को मारण क्रिया किसी के ऊपर करने के लिए सबसे पहले उसका हेल्थ खराब करना ही सबसे ज्यादा ये लोग प्रायोरिटी में रखते हैं। तो आपको हेल्थ का बहुत अपने ध्यान रखना है। किसी की दी हुई चीज खानी नहीं है। कोई कितना भी अपना प्रिय बन के आया, ले लीजिए, कोई बात नहीं, फिर उसको फेंक दीजिए। आप मत खाइए, क्योंकि ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रहे हैं, और यहाँ पर शनिदेव जी आपकी रक्षा के लिए हैं। पूरी तरीके से वही इनको जस्टिस देने वाले हैं। इनके तलवार का बदला ना वह तलवार से ही देंगे, और इन्हें ही ऐसी स्थिति में मरना। सन स्थिति में शनिदेव जी का जस्टिस और यहां पर एंजल्स का जजमेंट मिलकर के इनको ऐसी स्थिति में पहुंचाने वाले हैं जहां से निकलने में बिल्कुल नाकामयाब हो सकते हैं। यह स्पेल ना रिवर्स जाएगा, क्योंकि देखिए, शनिदेव जी हैं, आपके में एंजल्स हैं। यहां पे एक दिव्य शक्ति है, दिव्य एनर्जी, गुरु की कृपा, यहां पे ईश्वर की कृपा आपके साथ है। दूर जाके करें, चाहे विदेश जाके करें, लेकिन ये चीजें सिर्फ अगर आपको प्रभावित करेंगी। थोड़ा बहुत तो आपके हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत आ सकते हैं, वहां आपको काफी सतर्क रहना है। कोई भी किसी की दी हुई एडिबल चीजें उसको नहीं खाना है। आपको किसी भी कीमत पर बाकी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सिर्फ हो सकता प्यार से आपके मुंह में नहीं, बहुत प्यार करते हैं, लो तुमको खिला दे, नहीं, बिल्कुल दूर रहना, ठीक है। घोस्ट यहां पर पहले ही आया है कि भूत प्रेत आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। साया आप देख रहे हैं, साया पक्षियों का साया आपको दिख रहा होगा। शैडोज तो आपको बहुत सतर्क रहना है। ग्रोथ आपकी जिंदगी में नहीं रुकेगी। आपका फाइनेंस, आपका करियर जैसे चल रहा है उससे भी अच्छा चलेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और अच्छा करने के लिए, फाइनेंस करियर के लिए आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं इनकी ब्लैक एनर्जीज, यह डेथ स्पेल्स, यह आपके हेल्थ को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको यहां मैं सतर्क रहने के लिए कह रही हूं। और सीधे ऊपर भेजने की जो ताकत है, शक्ति है, वह डिवाइन में होती है, एंजल्स डिवाइन, और ईश्वर में यह ताकत मां आदि शक्ति है। ना उनमें होती है ना कि कितने भी फुल प्रूफ प्लान इन्होंने आपको कब्र में डालने के, कितने भी फुल प्रूफ प्लान बना ले, ये प्लान फेल होंगे। क्यों? क्योंकि आप एंजल्स को पुकारते हैं, आप डिवाइन को पुकारते हैं, आप दिव्य ऊर्जा को बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो यहां पे देखिए, आपको सतर्क करने के लिए ये कार्ड कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए, आपको एंजल सतर्क करने के लिए यहां पर अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं कि ये कोई आपको कब्र में डालना चाहता है, तो आप उनको पुकारे, आर्कएंजेल माइकल को पुकारे, उनकी सोड ना इनका सब खात्मा कर देंगे। तो यहां आपको इंडिकेशन डिवाइन एंजल्स दे रहे हैं कि जब भी आपको डर लगे, वैसे भी आप ईश्वर का नाम ही लेते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि कोई मेरे पीठ पीछे कुछ डेथ स्पेल्स या ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि घोस्ट की एनर्जी भी यहां पे आई है, तो आपको काफी सतर्क रहना है। वैसे सुरक्षा में मां आदि शक्ति की एनर्जी है, लेकिन थोड़ा मुझे यहां पर बार बार ये लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज आपको आ सकती हैं। यहां आपको बहुत ध्यान देना, और आपको डर लग सकता है थोड़ा बहुत,
लेकिन डर लगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, याद कर लीजिए। तो सबसे बेस्ट बुक ऊक रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई सोते समय जल्दी से फटाफट पढ़ सकते हैं आप उसको। और नहीं याद है तो भी हनुमान जी को याद कर लीजिए, उनका गदा याद कर लीजिए और गधे से प्रहार बोल दीजिए। सीधे उसके ऊपर जाकर उनका गधा गिरेगा। आर्केंजेल माइकल को याद कर लीजिए, उनकी तलवार याद कर लीजिए कि जो भी मेरा बुरा चाहे उसी के ऊपर जाकर गिरे। आर्क एंजल माइकल की तलवार। बस सिंपल सी बात, सीधे सच्चे मन से। बस आप सिंपल 2 वर्ड भी बोलेंगे ना, आपकी रक्षा की जाएगी। यहाँ पे बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं, तो कभी कभी फैमिली मेंबर्स में क्या ही कहा जाए। ऐसे लोग ऐसे नीच लोग होते हैं। यह फैमिली मेंबर्स है। सोचिए ये जलन है, कोई पहले की दुश्मनी पकड़ के बैठा हुआ है और अब वह दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। हमेशा से ही निकाला है, लेकिन यह टाइम आपके लिए काफी क्रूशल है, सिर्फ आपके हेल्थ के लिए और कुछ भी नहीं है। कर सकते आप ग्रोथ आपकी लाइफ में भर भर के कुछ नहीं कर सकते। बहुत सुंदर ग्रोथ है आपके जीवन में। यहां पर भी देखिए, आपने क्राउन पहना हुआ है। यह आपके करियर ने, जो भी आपका मनी फाइनेंस करियर, जहां से भी आपकी अर्निंग होती है ना, वहां जीत ही जीत है। और यहां भी ग्रोथ का कार्ड है, इसको नहीं रोक सकते। हाँ, हेल्थ में आपको कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, उससे आपको हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकती है। आपको काफी सावधान रहना है। खाली थोड़ा सा किसी के दिए हुए खान पान से बचना है। और जिन लोगों पर आपको शक है ना, वहां से थोड़ी आप दूरी बना के रखिए। उनसे घर में आना जाना भी कम रखिएगा, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। यू आर रेडी। ओह चलिए, बहुत अच्छा कार्ड है। तो आप हर चीज के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी पावर से कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ है, जजमेंट है, जस्टिस है, दोनों है, न्याय भी है। और आपके लिए जजमेंट, एक फैसला भी ईश्वर सुना रहे हैं। क्या फैसला सुना रहे हैं? ये सारी चीजें रिवर्स होगी इनके ऊपर। ये ऐसे पड़े रहेंगे जैसे आपको करना चाहते हैं। देखिए, जब ब्लैक एनर्जी छोड़ी जाती है ना, तो हल्का फुल्का देखिए, आप पावरफुल हैं, इसीलिए हल्का फुल्का ही असर छोड़ेंगे। वरना तो पूछिए नहीं। डेथ स्पेल जो है ना, वो एक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। उतने टाइम पीरियड के अंदर ही इंसान जो है ऊपर चला जाता है। तो आपका ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना ध्यान रखना है। आपको हेल्थ का कम्युनिकेट क्लियर। अगर कोई आपसे उल्टी सीधी बातें करता है कुछ भी, तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी बिल्कुल क्लियर कट है ना, तो आप रेडी हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने स्ट्रेंथ के लिए, ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए, जस्टिस के लिए, जजमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए आप रेडी हैं और वह आपको मिलेगा। टेक एक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ ज्यादा ही आपके सर पर चढ़ा जा रहा है, तो आपको एक्शन लेने की यहां पर जरूरत है ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी होंगी। आप ट्रस्ट तो कीजिए ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे। अगर ट्रस्ट करते हैं भी तो मैं आपको बताऊं ना, एक अपने आप को एक बच्चे की तरह ईश्वर के सामने सरेंडर करके बस ईश्वर से बोलिए कि बस जो कुछ भी है आप ही हैं मेरे, और आप ही देखिए। अगर कोई मेरे ऊपर ऐसा कुछ कर रहा है, उनको याद कर सकते हैं, आर्क एंजल माइकल अपनी तलवार से रोक दो इन सब चीजों को। बस सिंपल वे में बोलना है और कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ना, यह करना, वह करना कुछ भी नहीं। ईश्वर जितना ही इंसान सिंपल होता है ना, वह उतना ही प्यारा होता है ईश्वर के लिए। तो चलिए देखते हैं। बी असर्टिव, फॉरगिवन, इफ यू बिलीव, ओके, लुक फॉर अ साइन। ओके, तो चलिए। तो आपको बोला जा रहा है ना कि आप बहुत बहुत काम एंड कूल रहिए, फॉरगिवन की एनर्जी में रहिए। अगर आप बिलीव करते हैं ना, तो आपको ईश्वर, एंजल्स, डिवाइन सब आपको बचाएंगे। यहां पर कोई कुछ नहीं आपको कर सकता। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कोई साइन दे सकते हैं। आप आर्केंजेल माइकल को याद कीजिए। आर्केंजेल माइकल आपको कोई ना कोई देखिए। इन लोगों के ना, एंजल्स के बात करने का, एंजल्स कोई साइन देते हैं ना, तो इनका एक तरीका होता है। तो उस तरीके को आपको समझना है, गौर करना है, ध्यान देना कि आपके आसपास क्या हो रहा है। एंजल्स आपको जरूर सतर्क करेंगे और करते हैं। यहां पे लुक फॉर ए साइन, कोई भी साइन आपको एंजल्स दे रहे हैं, तो आपको यहां समझने की, देखने की जरूरत है। अगर आपके देखिए कभी कभी एंजल्स ना ऐसे साइन देते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था कि अचानक से ना छत से या कहीं से भी कोई पक्षी आपके सामने अगर गिरे और मरा हुआ मर जाए या मरा हुआ गिरे, तो आप समझ लेना कि आपके लिए ये एक साइन है, आपके लिए एक डेथ स्पेल है। आपको वही सावधान हो जाना है मेरा प्रिय बच्चा।
क्या आप इसे एक ऐसी दुनिया में जानते हैं जहां हर सेकंड को सूचना की बाढ़ से जब्त किया जा रहा है? वह अथक मांगों और केवल उन चीजों को जब तक कि केवल तत्काल दिखाई देता है। तो आप मुझे अगले 11 मिनट देने के लिए, मुझे यह सुनने के लिए अगले 11 मिनट देते हैं, जो कि बहुत ही आशीर्वाद भी है। जब आप मेरे पैरों पर नहीं हैं तो आप कभी भी नहीं